साथियों, मैं मोहन भारती विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, हमने पिछली क्लास में वीर क्रांतिकारियों के बारे में जाना था और अब जानेंगे वीर मराठाओं के बारे में। इससे पहले वीर मराठा पढ़ना एक ज्ञान की बात सुना दी मैं तब नजमा बड़ी यार वीडियो ना शेयर कर दियो। देखो गए थे अख जो सगी भाण का लेका खाचे वो के जाना कदर भाई की, और जो अपने लोभ में नाड़ काट दे वो के जाना कदर असनाई की, और जो बिगानी वीर के चक्कर में आजे वो के कदर जाना बिहाई की, और जो अपनी बेटी की कदर करे ना वो के कदर करे जमाई की, रह के कदर करे जमाई की। तो इसी के साथ साथियों, आपको वीर मराठाओं के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं। वीर मराठा वो वीर मराठा जिसने अपनी पताका को अटक से कटक तक फहराने का काम किया था। देखो अब पढ़ेंगे भाई वीर मराठा। वीर मराठा देखो भाई, शिवाजी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। कौन भाई? शिवाजी के पिता का नाम क्या था भाई? शाहजी भोसले। एक बार देखो भाई, शिवाजी ने अपना साम्राज्य, देखो भाई शिवाजी ने अपना साम्राज्य उत्तर के अटक से कटक तक और गुजरात से बंगाल तक और दक्षिण से उत्तर से पाकिस्तान पेशावर लाहौर तक। ले भाई उरा के कहना चाहो, उरा नू कहना चाहो भाई शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर के अटक से कटक तक फैलाने का काम किया, गुजरात से बंगाल तक फैलाने का काम किया, दक्षिण से उत्तर तक फैलाने का काम किया, और पाकिस्तान के पेशावर से लाहौर तक फैलाने का काम किया। पेशावर से लाहौर तक फैलाने का काम किया अपना साम्राज्य। किसने? शिवाजी ने। यह बात है कि समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। अब देखो ये पढ़ांगे यहाँ पे शिवाजी के पिता का नाम क्या था भाई? शाहजी भोसले। देखो भाई शाहजी भोसले। ले भाई शाहजी भोसले का पुत्र कौन था भाई? शिवाजी का देखो, शिवाजी का जन्म कब होया था? ले पूरा जन्म लिख देंगे बार। ले भैया बात बताया जाता था। शिवाजी का जन्म हुआ भाई 1627 से 1630 माना जाता है। दो डेटा में शिवाजी का जन्म मानना है। कौन सा पेपर में पै दियो ओए ला दियो, और इस हरियाणा का तो कोई पेपर को नहीं भाई। जड़े शिवाजी का प्रश्न मराठा प्रश्न ना आंदा हो, और मराठा प्रश्न आएगा अपना पसीना होगा, और पसीना को ध्यान देंदे फिर तारा भाई मून है। और वीडियो ने शेयर कर दो एक बार। देखो शिवाजी किसके बेटे थे? शाहजी भोसले के। कौन? शिवाजी का जन्म कब हो गया? 1627 से 1630। अरे नू करी बच्चों, ये नू भी बताएं कौन सा किला में हुआ था भाई? देखो शिवाजी का जन्म हुआ था भाई शिवनेर के किले में। ले भाई ये प्रश्न के बनागा शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ? शिवनेर के किले में। कब हुआ? 1627 में। कब हुआ? 1630 में। दो डेटा में मान्या जावा है भाई, ठीक है। बेरन तो 1600 ठीक 27 ठीक है के 1630। और क्वेश्चन अपना होगा भाई जो साहब वही फंसा, जो फंसा नहीं वही ला दियो, ठीक है। दो डेटा मानना है, एक मत नहीं है इनका। किसका? शिवाजी के जन्म का एक मत नहीं है, दो मत है भाई। दन्नू बताया दिया जाता है। कड़ा शिवनेर का किला में होया। किसका? शिवाजी का जन्म। किसके बेटे थे? शाहजी भोसले के बेटे थे। कौन? शिवाजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी माना जाता, ठीक है। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो। और अपना नंबर है 98 126 13 522। जे मेरा भाई ने इस क्लास का किसी ने नोट सही हो नहीं, तारा भाई दे देगा मराठे की। 5 क्लास कराओगे, मराठा पर्सन नहीं रहेगा भाई। देखो यह बात उन्हें लगा कि समझ में। ईब देखो आगे चलो, ये पूरा लिख दो शिवाजी। ले भाई शिवाजी का जन्म 1627 और 1630, ठीक है। 1627 और 1630 शिवाजी का जन्म माना जाता भाई। देखो ये बुरा के है शिवाजी के दो बेटे हुआ है। किसके? शिवाजी के दो बेटे। कौन कौन हुआ है? देखो शिवाजी का बेटा हुआ एक संभाजी और कौन? राजा राम। देखो भाई शिवाजी के जो बेटे हुआ के संभाजी और राजा राम। कौन? संभाजी और राजा राम।
संभाजी और राजा राम दो बेटे हुआ किसके, शिवाजी के। शिवाजी के दो बेटे हुए कौन को, संभाजी, संभाजी और राजा राम। इब देखो इस किसका, संभाजी का, ये या दूसरी सा होगी भाई, दबुआ वाली सा होगी संभा में, ठीक है। देखो इब ये संभाजी का बेटा कौन हो गया, साहू, साहू। और इसकी पत्नी कौन होगी भाई, ताराबाई, तारा, ताराबाई। ले भाई ताराबाई किसकी पत्नी होगी, ताराबाई पत्नी होगी राजा राम की। और संभाजी का बेटा कौन हो गया, साहू। ये भी आप बात है समझन की, शिवाजी का माँ का नाम क्या था भाई, जीजाबाई। क्या था, जीजाबाई, जीजाबाई। ले भाई जीजाबाई। इब देखो शिवाजी की, शिवाजी की माँ का क्या नाम था भाई, जीजाबाई। इब देखो ताराबाई, ताराबाई किसकी पत्नी थी, राजा राम की। और यो साहू किसका बेटा था, संभाजी का। और शिवाजी का क्या लग गया भाई, ये पुत्र लग गया, यानी पोता लग गया भाई किसका, शिवाजी का पोता कौन था, साहू। यह बात क्यों बता रहे हैं, तारा क्लियर को नहीं होगा, गिरना था हमने कोई इतना डिटेल में समझा होगा। देखो शिवाजी के दो बेटे कौन कौन हुए, संभाजी और राजा राम। राजा राम की पत्नी कौन थी भाई, ताराबाई। और संभाजी का बेटा कौन था, साहू। साहू किसका पोता था, शिवाजी का पोता था। ये भी साहू है नहीं, एक आदमी ने कैद कर रखा था, उस आदमी का क्या नाम था, औरंगजेब। कौन, औरंगजेब ने कैद कर रखा था, कौन, साहू। ये उरे लिख दिया भाई, साहू का निशान ला दिया, देख ले, दिख दिया औरंगजेब। ले भाई औरंगजेब कैद, ले भाई इसकी कैद करकी थी किसकी, साहू की। इब 1707 में औरंगजेब तो गयो, औरंगजेब की मृत्यु होगी कब, 1707 में। 1707 में किसकी मृत्यु होगी, औरंगजेब की मृत्यु होगी। और देखिए 1707 लिख दिया भाई, लिख लियो, नोट्स बना लियो अपने अपने साथ में, नोट्स बना दे रहे हो भाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, कब, 1707 में। ये भी औरंगजेब है नहीं, साहू ने छोड़ दे है कि साहू ने, यो साहू छोड़ दिया किसने, औरंगजेब ने, जेल में था। औरंगजेब की मृत्यु होगी, सॉरी भाई, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होगी। इब गद्दी पे एक आदमी बैठा है जिसना था हमें बहादुर शाह प्रथम कहा जाया करोगे, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का असली नाम क्या था, मुअज्जम था भाई। के नाम था, मुअज्जम। जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम पर, नाम से गद्दी पर बैठा था, ठीक है। कौन, मुअज्जम। इब मुअज्जम है नहीं, 1707 में इस छोरा ने जेल में तो छोड़ दे, किसने, साहू ने। कौन, मुअज्जम। मुअज्जम कब छोड़ दिया भाई, 1707 में साहू ने जेल में से रिहा कर दिया। इब साहू जेल में तो रिहा कर दिया, और गद्दी पर कौन बैठी थी 1707 में, ताराबाई बैठी थी। कौन, ताराबाई। इब या ताराबाई है नहीं, ताराबाई का यो साहू ताराबाई के पास जावा, उनका ताई गद्दी पर खड़ी हो ले। ताई नुबली तो बालक तना गद्दी का ज्ञान को नहीं, ताई नुबली गद्दी का ज्ञान को नहीं। छोरा का तो जलेवा उठ गया, अरे एक युद्ध कर लिया। कौन सा युद्ध कर लिया भाई, जलेवा जलेवा में, पालखेड़ा का युद्ध। देखो पाल खेड़ा का युद्ध। ले भाई पालखेड़ा का युद्ध कब होया, 1707 में। जे मेरे भाई तार किसी ने समझाया नहीं, तारा भाई ने कमेंट करके नु बता दिया, मैंने इतनी फीस दी थी और बताया था, ठीक है। ए यो पालखेड़ा का युद्ध, यो पालखेड़ा का युद्ध हो गया भाई कब, 1707 में। किस, ताराबाई और साहू। ताराबाई हारगी, ताराबाई कोल्हापुर बिक गई, ठीक। ताराबाई गई, और ये बेटा कौन बच गया भाई, साहू। इब साहू राज करेगा। इब साहू की तरह लोग यह बात समझ में आएगी। देखो शिवाजी, शिवाजी का जन्म 27 से 30 माना जाता है। और संभाजी, संभाजी किसके बेटे थे, शिवाजी के। और एक दूसरा बेटा था, कौन था, राजा राम। संभाजी का बेटा कौन था, साहू। और राजा राम की पत्नी कौन थी, ताराबाई। ताराबाई और साहू के बीच युद्ध हो जाता कब, 1707 में। ताराबाई हारगी, साहू बच गया। और साहू को जेल से रिहा किसने किया था, मुअज्जम। मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम, ठीक है भाई। इब देखो, इब शिवाजी, शिवाजी का बारे में पढ़ांगे, अब बात तो तरह बता दी। इब देखो भाई शिवाजी, शिवाजी के दो गुरु थे। कौन कौन, शिवाजी के दो गुरु थे भाई, दादाजी कोंडदेव। कौन, दादाजी कोंडदेव और रामदास। देखो रामदास, दादाजी कोंडदेव, दो गुरु थे भाई, ठीक है। किसके, शिवाजी के दो गुरु थे। कौन कौन थे, देखो दादा जी कोंडदेव और रामदास। ले भाई दादाजी कोंडदेव और रामदास थे, जो कि देखो दादाजी कोंडदेव और रामदास थे। इस दादा रामदास ने क्या लिखी थी, दास बोध पुस्तक लिखी थी भाई, दास बोध पुस्तक। ले भाई इब जे तारा पेपर में आएगी नहीं, दास बोध पुस्तक किसने लिखी, रामदास ने लिखी भाई। कैसी, दास, दास बोध। जो कि किसके, शिवाजी के गुरु थे। कौन से, ये दादाजी कोंडदेव तो राजनीतिक गुरु थे।
और रामदास कौन से थे भाई, आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, दादाजी कोंडदेव राजनीतिक गुरु थे और यो रामदास थे भाई के आध्यात्मिक गुरु। ठीक है भाई, आध्यात्मिक गुरु किसके, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इब देखो भैया उरे तक बात होगी। इब 1680 देखो 1680 में के शिवाजी की मृत्यु होगी। कब, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुआ है। कब होगी, 1680। 1680 में था 6 घटाए दो कितने बच गए, एक बार इस बात ने मिटो दिया भाई। देखो दादा किसके, शिवाजी के 2 गुरु थे, कौन कौन, दादाजी कोंडदेव और रामदास। रामदास ने के कौन सी पुस्तक लिखी, दास बोध पुस्तक लिखी। या इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, देखो इब आगे चलो। इब शिवाजी देखो भाई, शिवाजी का जन्म 1630 में, 1680 में मृत्यु होगी। किसकी, शिवाजी की मृत्यु होगी 1680 में। कब, 1680 में शिवाजी की मृत्यु होगी। 1680 में से 6 माइनस कर दो कितने बच गए, 1674 बच गए। अरे तो मैं इसी डाल याद करा देंगे। ये 1674 में के राज्याभिषेक करा। देखो मृत्यु 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 1680। फिर देखो राज्याभिषेक, राज्याभिषेक ले राज्याभिषेक। देखो नु माइनस उल्टा उल्टा याद करोगे ना, तब उल्टा याद करोगे, तोड़ा याद होगा, उल्टा करे तो केरा भूल भी जाओ, उल्टा को नहीं भूलो। ये बस इसकी मृत्यु याद कर लो, अपना आप याद हो जाएगी। मृत्यु में तो 6 घटा दिए, 1674 बच गए। 1674 में तो 18 माइनस कर दियो कितने बच गए, 1656 बच गए। 1656 में क्या कराया था, 1656 में शिवाजी का 1656 में भाई शिवाजी ने अपना एक किला के राजधानी बनाई थी। सॉरी, शिवाजी ने क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी भाई, रायगढ़। रायगढ़ ले भाई, रायगढ़ को राजधानी बनाया। देखो इस जमानू तारा ईसा सीक्वेंस बिठा दिया, तारा जमा दिमाग में याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ये लौरा जन्म भी लिख दिया, ये जन्म। ठीक है भाई, देख लियो, जमानू एक नंबर का काम नहीं हो गया तो आपने लिखे थे उल्टे थे, आप पे उल्टे हो गए। देखो भाई जन्म 1627 1630 माना जाता है, मृत्यु 1680 में माना जाती है। 1680 में से 6 माइनस करने पर 74 बचता है। 74 में राज्याभिषेक हो गया मरने से पहले। या देखो प्रसन्न कुकरे भी मनस्कार हरियाणा चैसी है या गोडे टिकवा दिया मेरे भाई, बड़े बड़े आगे नू को नहीं मेरा जे आप ये पढ़ान लग रहे नहीं, जे पूछेगी तो इनमें तो अगर जे नहीं, इनमें तो नहीं आए नहीं मेरे भाई, फिर वो प्रश्न किसी ने भी नहीं आता है। देखो 1680 में केवरानू पूछ ले, शिवाजी की मृत्यु होने से पहले शिवाजी ने कब वो करा था भाई राज्याभिषेक, तो के 74। 16 में तो 6 माइनस कर दो 74, 74 में था 18 माइनस कर दो 56 बचा है। 56 में रायगढ़ को राजधानी बनाया था किसने, शिवाजी ने। ये शिवाजी का बारे में बात थी भाई। अब देखो शिवाजी का एक साहू हुआ है, कौन, साहू पोता हुआ, साहू का एक पेशवा हुआ वैसे साहू का एक पेशवा हुआ जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ के, बालाजी विश्वनाथ का बाजीराव, और बाजीराव का बेटा बालाजी बाजीराव। कौन, बालाजी बाजीराव। ये थोड़ी यह बात है कि बस का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जे ना समझ में आनी अपना नंबर लिख दिया था 98 126 13 522, इस नंबर पर कॉल कर दियो। मराठी डिटेल में उस बालक ने तो एक के दिन में कराए दें भाई, नहीं तो 5 क्लास लेनी पड़ेगी, क्यों बड़ा मुश्किल टॉपिक है। एक तो मराठा का भाई साहब, और एक इसका जर्नल गवर्नर का। आधुनिक भारत में जर्नल गवर्नर पढ़ाएंगे नहीं, जब देखियो तब किस हम बजा देंगे तब ना आधुनिक में। देखो ये भी हो गया पूरा 1627 से 1630 किसका, शिवाजी का जन्म हो गया, मृत्यु 80 में 6 गए, 74 में राज्याभिषेक हो गया। इसमें तो 18 माइनस करते हो भाई, 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाई। अब देखो भाई साहू का एक पेशवा हुआ, कौन, साहू किसका पोता भाई, शिवाजी का। ये साहू भी तरह बताना पड़ेगा भाई। देखो ये तरह नहीं आज याद होगा नहीं, ये साहू सू हो रहे हैं, फिर तारा दिक्कत को नहीं आओगी आगे, और ना तारा दिक्कत आने देवा। आज साहू का बारे में और देख ले थोड़ा। साहू देखो साहू किसका पोता है भाई, शिवाजी का पोता है। साहू यानी संभाजी का लड़का। साहू का पेशवा कौन बनया भाई, विश्वनाथ का कौन हो गया, बाजीराव का कौन हो गया, बालाजी बाजीराव। रुक जा रहे हो, बाला कैसे लिखा, बालाजी बाजीराव। ले भाई देखो साहू किसका बेटा था, ले बुरा लिख दिया, संभाजी। ले भाई तारा यह बात आज ये तारा क्लियर हो गया नहीं, फिर तारा यो साऊ यो संभा यो फलाना यो दिकड़ा ये तारा सारे याद हो जाएंगे। फिर मैंने तारा बार बार ये बताने की जरूरत को नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पाछा बताया गया लाए थे नहीं भाई। शिवाजी का बेटा कौन होया, संभाजी का भाई कौन था, राजा राम की पत्नी कौन थी, ताराबाई। देखो जमा ध्यान तो सुनियो, देखो शिवाजी उपरानाथ,
शिवाजी के दो बेटे, संभाजी, संभाजी का भाई कौन? राजाराम, राजाराम की पत्नी ताराबाई, और संभाजी का लड़का कौन? साहू। साहू का और ताराबाई के बीच 1707 में पालखेड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। अब यह बात हो रहा है, देखो संभाजी का बेटा कौन? साहू। साहू का बेटा कौन? साहू का पेशवा, देखो पेशवा, पेशवा, एक मिनट रुको भाई, ले भाई देखो, संभाजी, संभाजी का बेटा कौन? साहू। साहू का पेशवा कौन बना भाई? विश्वनाथ। विश्वनाथ का बेटा कौन है? बाजीराव। और बाजीराव का बेटा कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। इब बनेंगे भाई, देखो यह बात का तरह पिछाण, इस बात की पिछाण होगी। इब देखो भाई, शिवाजी के पिता कौन से जी? सांजी भोसले। कौन? सांजी भोसले। देखो सांजी भोसले के बारे में पढ़ेगी क्या? सांजी भोसले, देखो सांजी भोसले। इब देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ये पढ़े भाई सांजी भोसले, जो कि सबसे पहले अहमदनगर के थे, अहमदनगर रहा करते भाई। 1633 में अहमदनगर जीत लिया। 1633 में अहमदनगर किसने जीत लिया? सांझा ने जीत लिया। और ये बीजापुर बिगे कौन? शिवाजी का पिता सांझा, शिवाजी के पिता सांजी भोसले खड़े बिगे भाई बीजापुर बिगे। और बीजापुर के पुणे की जागीर संभाल ली। पुणे की जागीर किसने संभाल ली भाई? इंती संभाल ली, शिवाजी और नहीं। देखो देखो 1600 कौन? जी भोसले, ले भाई शाहजी भोसले। शाहजी भोसले पहले के पहले अहमदनगर, अहमदनगर रहते थे, ठीक है भाई। 1633 में क्या हुआ? कौन? शाहजहां, ले भाई जहां, ले भाई शाहजहां ने जीत लिया, जीत लिया भाई, अपना राज्य में मिला लिया। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने मिला लिया, तो इनके कौन? सांजी भोसले, शाहजी भोसले बीजापुर, बीजापुर चले जाते हैं भाई। देखो शाहजी भोसले बीजापुर जाते हैं, और बीजापुर में भाई एक जागीर ने, बीजापुर की जागीर ने संभालने का काम करा। कौन? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले बीजापुर में रहने लगे भाई। शाहजी भोसले हो गया, अब देखो शाहजी भोसले हो गया भाई, बीजापुर की उसमें रहने लगे। पूना की जागीर को शाहजी भोसले ने संभाला। किसके? पूना। पूना यानी देखो बीजापुर भी गए भाई, और पूना की जागीर, ले पूना की जागीर को संभाला, संभाला भाई। देखो पूना की जागीर को संभाला किसने? संभाला भाई सांजी भोसले ने। सबसे पहले किसका किला? सिंहगढ़ का किला जीता था भाई शिवाजी ने। किसका? सिंहगढ़ का किला जीता भाई शिवाजी ने। देखो ये किले पढ़ाएंगे भाई, कई बार पेपर में प्रश्न कह दिया है, ऐसी है कुछ भी, अगर खतरी की विशेषता पूछ का है नहीं, और किसकी खतरी की विशेषता? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विशेषता पूछ सका है, मनोहर लाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विशेषता पूछ सका है, तो भाई इनकी भी कुछ ना कुछ पूछ सका है। तो जहां तक इतना जोर दे रहे मराठियां पर, देखो शाहजी भोसले पहले अहमदनगर रहा करते, 1633 में सांझा का अंडर में गया, फिर ये बीजापुर रहने लगे, बीजापुर में पूना जागीर को संभाला। यह बात यह लिख रहा है, किसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इब देखो भाई, इब सिंहगढ़ का किला जीता किसने? शिवाजी ने। सबसे पहले क्या? सिंहगढ़ का किला जीता भाई। इब किले जीते थे भाई शिवाजी ने। देखो शिवाजी, ले भाई शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। देखो सिंहगढ़ का किला जीता, ले भाई सिंहगढ़ का किला जीता किसने? शिवाजी ने सिंहगढ़ का जीता। और 1646 में पूना, पूना का किला जीता भाई। पूना यानी तरुण, किसका? तरुण, तरुण का किला, ठीक है भाई। देखो 1646 में तोरण का किला जीता भाई, तोरण का किला जीता भाई। फिर क्या जीता भाई? 1648 में पुरंदर, पुरंदर का किला, किसका? पुरंदर का किला। 1648, 1648 में पुरंदर का किला जीता भाई, पुरंदर का किला जीता भाई। देखो ये पुरंदर का किला जीत लिया। एक पुरंदर की संधि भी हुई थी भाई, और वह संधि भी बताऊंगा पेपर में भी आकर, जिस दिन पेपर में आएगी नहीं तारा ही तारा ठीक पाऊंगा। कब हुई? 1665 में हुई मेरे भाई।
अरे पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। किस किसका बीच में? इन्हों भी बता देंगे। शिवाजी और राजा राजपूत राजा जयसिंह के बीच हुई थी। जो आमेर के राजा थे, कौन? जयसिंह। जयसिंह के बीच राजा जयसिंह के बीच और शिवाजी के बीच के पुरंदर की संधि हुई थी भाई 1665 में। अरे नोट कर लियो, कॉपी में नोट कर लियो, 1665 में हुई थी। देखो शिवाजी ने किला जीता, सिंहगढ़ का किला जीता भाई। किसने? शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। और किसका किला जीता भाई? देखो तोरण का किला जीता। फिर किसका? पुरंदर का किला जीता। पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई भैया उड़ेगी। इब देखो सही एक आदमी हुआ है, के नाम हुआ उसका? अफजल खां। कौन? अफजल खां। बीजापुर का राजा बनी, वो भेजा इसने। किसने? शिवाजी ने मान खातर भेजा अफजल खां को। कब भेजा है भाई? 1659 में भेजा है अफजल खां। ले भाई अफजल खां बड़ा ही लंबा तकड़ा हुआ भाई। अफजल खां भी पूरा 6 फुट का पूरा किस पर का ट्रिपल एच पर का भाई ट्रिपल एच की पूरी बॉडी बॉडी बना रहा। और भाई शिवाजी भी तमने बे रहा था भाई, बड़े ही महान व्यक्ति थे। कौन भाई? हमारे शिवाजी। शिवाजी ने क्या करया? वो आपे पंच बोलिया करना नहीं बाले छोरे, पंच है, पंच बनवा लिया, गोद माथ गा लिया। इब यो अफजल खां भी भेजा था बीजापुर का शासक ने। बीजापुर का शासक ने जिसा भी भेजा नहीं अफजल खां। कौन? अफजल खां। अफजल खां भेजा था किसने? शिवाजी ने मान खाता नुला तो इसने मार दे। शिवाजी ने अकान ध्यान ध्यान दे। शिवाजी तो भाई बहुत गणा ये मराठे नहीं जो छापा मार प्रणाली अपनाया कर देखे, छापा मार ये चुगर दा तेर के पिटिया करते आदमी ने, इतने कसूते थे मराठे। ये भी अफजल खां है क्या 1659 में? किसने? शिवाजी ने मान खातर। इसने सोचा तो जानता है क्या करेगा, शिवाजी का गला लाया शिवाजी ने मारिए। शिवाजी वो चक्कू ले था। शिवाजी ने अपना तरह को लोह का कवच पहन लिया, कपड़े आके लोह का के सोना चांदी का जो कवच पहरा कर देनी वो पहन लिया। जैसे ही कौन? अफजल खां शिवाजी का गले लागा नहीं, उसने मान की सोचा शिवाजी के ले था पंच ले था इसका फांसू को मारे नू घसा घस घसा घस का घसोई दिए। किसका? इसका भाई। किसका घसोई दिए? इसका अफजल खां का। इब अफजल खां की मृत्यु करते हैं कौन? 1659 में। कौन कर दे? शिवाजी। इब शिवाजी ने मृत्यु कर दी 1668 में। फिर एक देख लो पन्हाला का किला, एक पन्हाला का किला जीता भाई कौन? शिवाजी। देखो पन्हाला, पन्हाला का किला यो कड़ा है भाई कोल्हापुर। कोल्हापुर ले भाई कोल्हापुर में है यो पन्हाला का किला। कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर बताया जावा है। और पूरा कोल्हापुर में तमने बेरा का छोरे मोटे होने खातर जा रहे हैं कबड्डी वाले पहलवान। अपना हरियाणा में बहुत महान पहलवान हो रहे भाई। और 2 छोरियों का तो रिकॉर्ड है, किस किसका? सिल्लू का और बुरिया सीसर का। मेरे भाई इतने स्टार बालक है भाई, गणेश स्टार बालक हरियाणा के। कौन? सिल्लू बहु अकबरपुर और बुरिया सीसर। सीसर गांव नरवाना में भाई, सीसर गांव जींद डिस्ट्रिक्ट का गांव है सीसर। देखो भाई ये पलाना में जाकर पहलवान मोटे होने खातर ओड़े पन्हाना का किला है, कोई देख के आइयो। शिवाजी ने जीता था किसके मारने के बाद? अफजल खां के मारने के बाद शिवाजी ने पन्हाला का किला जीता। देखो शिवाजी ने कौन से किले जीते थे भाई? शिवाजी ने कौन से किले जीते? देखो शिवाजी ने तोरण का किला जीता भाई। देखो सिंहगढ़ का किला, के सिंहगढ़ का किला, तोरण का किला, पुरंदर का किला, पन्हाला का किला और 1665 में अंतिम पुरंदर की संधि हुई भाई। ठीक है, ये शिवाजी ने किले जीते थे भाई। मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपने मेरा कौन थे भाई? शिवाजी। कौन? शिवाजी। देखो भाई कल आपने शिवाजी का बारे में बहुत सी बातें जानी। कौन? शिवाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रथम यानी फाउंडर भाई। यो मराठा साम्राज्य के संस्थापक ही शिवाजी को माना जाता है। देखो भाई शिवाजी का बारे में आपने पढ़ लिया था। शिवाजी को मारने के लिए एक व्यक्ति आता भाई, थोड़ा याद दुआ दू कौन आता? अफजल खां। अफजल खां किसका सेनापति था भाई? उसका सेनापति था बीजापुर का शासक का। तो बीजापुर का शासक ने भेजा था कौन? शिवाजी को मान खातर। तो अफजल खां मार नहीं सका, किसने? शिवाजी ने नहीं मार सका। कौन? अफजल खां। औरंगजेब ने भेजा था भाई, उसने भेजा था किसने? बीजापुर का शासक ने। तो बीजापुर का शासक ने भेजा था भाई इब 1663 में। इब देखो इब औरंगजेब है ना, इब औरंगजेब आपका मामा ने भेज दे। कौन? देखो शिवाजी हो गया भाई। शिवाजी का जन्म था हमने बेरा है 1627 से 1602 भागा में माना जाता है 1630 के शिवाजी का जन्म। इब देखो शिवाजी का जन्म 2 भागा में माना जावा। किसका? शिवाजी का जन्म। शिवाजी का जन्म माना गया 2 भागा में। और देखो थोड़ा पतला याद दुआ देता रहा। शिवाजी के 2 बेटे थे। कौन कौन थे 2 बेटे? संभाजी। कौन? संभाजी। संभाजी और एक राजा राम। यो पछला याद दुआ दे भाई एक बार तारा। राजा राम। इब राजा राम का बेटा कौन था भाई? साहू। साहू। अरे इसकी पत्नी कौन थी भाई? ताराबाई। ताराबाई ले भाई ताराबाई या ताराबाई थी भाई। ताराबाई। ताराबाई ये तारा पछला याद आ गया सीन। देखो शिवाजी का बेटा कौन था भाई? संभाजी और एक राजा राम। 2 बेटे थे शिवाजी के, यो साहू था और या ताराबाई थी। साहू किसकी कैद में था? औरंगजेब की कैद में। किसने छोड़ा था भाई? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। पाछला याद दुआऊं तारा। देखो शिवाजी के 2 बेटे थे। कौन कौन 2 बेटे थे? एक साहू एक राजा राम। साहू
सॉरी भाई संभाजी, संभाजी का बेटा कौन था भाई साऊ, और राजा राम की पत्नी कौन थी भाई ताराबाई। ताराबाई साऊ जेल में था, तो साऊ जेल में था, किसका दौरा था जेल में, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। गद्दी पे बैठ गया बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठ गया। गद्दी पे बैठते मुअज्जम ने क्या कराया भाई, डरदान है मराठा का यो लड़का जो जेल में था कौन, साऊ, साऊ को जेल से रिहा कर दिया। कब कर दिया भाई, 1707 में जेल में रिहा कर दिया। और 1707 में गद्दी पे कौन बैठी थी, ताराबाई। ताराबाई के साथ फिर ये साऊ एक युद्ध कराया, कौन सा, पालखेड़ा का युद्ध ले लिया, खेड़ा का युद्ध भाई। ये 1707 में ताई हार जे है, साऊ गद्दी पे बैठ जाए। ये भाई देखो ये पढ़ा यहाँ पे शिवाजी और साऊ। देखो भाई ईब तारा यह बात कल नु तारा ध्यान में थी, ईब तो हमने है नहीं कल तो आपने देखो तारा यही याद करवाए थे, आज तारा इनके सन भी याद करवाएंगे। ईब नुक्का नु इसने है नहीं, पूरा नुक्का नु याद रखो। ईब देखो शिवाजी का हो गया, शिवाजी का कार्यकाल देखना है बापा ने, जन्म का तो तुमने दे रहा है क्लास 2 है यार, ये यो जमा नुक्का नु रहने देता मैं सेम, ठीक है यो सेम रहने दो। कल अपन ये नुक्का नु रहा था, इसका पता सन लिख लियो, क्यों अगर कल तारा सन कराए देने नहीं तारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता मेरे भाई। ना तो तारा सन याद हुए थे, ना तारा नु याद हो था कौन किसका बेटा है कौन किसका बाबू है, तो ये तारा ये जमा सारा याद करवाए देंगे। देखो शिवाजी, शिवाजी देख लो भाई, शिवाजी के 1674 में राज्याभिषेक करावा है कौन, शिवाजी। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु होगी, ठीक। ये शिवाजी का कार्यकाल है, शिवाजी का कार्यकाल ये हो गया। और संभाजी का कार्यकाल हो गया भाई 1680। देखो 1680 से 1689 भाई, ठीक है 1689, 1680 से 1689 किसका, संभाजी का कार्यकाल हो गया। और साहू का कार्यकाल हो गया भाई, देखो साहू का 1707 से कब, 1707 से 1749, 1707 से 1749, ठीक है भाई 1707 से 1749 कौन, साहू। साहू के बाद कौन आ गया भाई, देखो साहू, साहू के एक उरत थी ताराबाई। 1707 से पूरे 1700 से भाई कब, पूरे 1700 से 1707 कौन, एक मिनट भाई 1707 से 1700 लिखा जा भी ले 1707, 1700 से 1700 तक ताई थी भाई गद्दी पे कौन, ताराबाई। ताराबाई के बाद आ गया भाई 1707 में पालखेड़ा का युद्ध है, 1707 में कौन आएगा, ये साहू आएगा। साहू गद्दी पे बैठ गया भाई 1707 से, ठीक है भाई साहू गद्दी पे बैठ गया 1749 तक है कौन, साहू। या हरगी थी ताई 1707 में, देखो भाई पालखेड़ा का युद्ध में, ये ले भाई 1707 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। इनके संतारा याद हो गए उरा साहू, ईब साहू। देखो एक बार और देख लो जमा आराम से देख लो, जमा समझा देंगे। देखो शिवाजी का राज्याभिषेक कब होया, 1674 में होया। कड़ा होया रायगढ़, राजधानी में होया इसका, ठीक है भाई राजधानी बनाई थी रायगढ़, राजधानी में आया था। कब होया, 1774 में, 1774 में आ गया किसका, शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी की मृत्यु कब होगी, 1680। शिवाजी के कितने बेटे थे भाई, 2 बेटे थे। कितने, 2 बेटे थे शिवाजी के, कौन कौन, संभाजी और राजा राम। राजा राम की पत्नी कौन थी, ताराबाई। और संभाजी का बेटा कौन था भाई, साहू। ताराबाई गद्दी पर कद बैठी थी, 1707 से 1700, पूरे 1700 से सन 1700 से 1707 ताराबाई गद्दी पर बैठी थी। और राजा राम का कार्यकाल था हमने बेरा भाई 1679 से 1700 था भाई, ठीक है। इसके बाद इसकी पत्नी गद्दी पे बैठ गई। ये इसकी पत्नी इसलिए गद्दी पे बैठी थी क्योंकि यो साहू है ना, यो साहू जेल में था, किसकी, औरंगजेब की जेल में था। इब औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होगी, इब साहू ना छोड़ दे है। इब ताई का और साहू का युद्ध हो गया 1707 में। इब यो है साहू है, साहू के कर ताई ना रह दे है और साहू गद्दी पे बैठ दे। यह बात है कि इनके सन नोट कर लियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इब साहू का पेशवा हुआ है, एक साहू का पेशवा कौन हुआ है, साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये बालाजी विश्वनाथ साहू देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो एक बार, ठीक है भाई। ये मिटो वहां, साहू इब देखो भाई, एक मिनट, साहू साहू ले भाई, साहू। साहू का पेशवा कौन बोला, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी ले भाई विश्वनाथ। बालाजी जी विश्वनाथ का बेटा कौन है भाई, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। देखो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। देखो बालाजी बाजीराव, बालाजी, ओहो बाजीराव ले भाई, बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव का बेटा है, बालाजी बाजीराव का बेटा आया भाई कौन, बालाजी बाजीराव। बाजीराव का बेटा कौन हो गया यो, देखो जो यो है बाजीराव। देखो एक मिनट, यो कौन है, बाजीराव, बाजीराव, ठीक है भाई बाजीराव। बाजीराव का बेटा कौन हो गया, बालाजी बाजीराव, बालाजी
जी बाजी राव भाई। ठीक है भाई, देखो भाई गलती के मेरे पे भी हो जाए भाई, बाकी है नहीं तारा भाई तारी उम्र का घना बड़ा को नहीं, 1-2 साल का फर्क हो गया। देखो भाई ये भी साहू है नहीं, साहू कद गद्दी पे बैठ गया 1707 में, कब तक रहा 1749 तक रहा, 1749 तक कौन साहू रहा। इब देखो राव साहू राव के साहू है नहीं, जो साहू के बाद इसका पेशवा कौन बना, इसका पेशवा बन गया बालाजी विश्वनाथ, कब 1713 में, 1713 में बन गया और शायद 1720 तक रहा भाई, कब 1713 से 1720 तक रहा। इब देखो फिर पेशवा कौन बना, इसका बेटा बना भाई बाजीराव का बेटा, 1720 से 1740। ठीक है भाई, ये फिर पेशवा कौन है बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761। लारा मेरे भाई को देता हमने समझाए थे नहीं, तारा भाई मोहन ना कनु कह दिया मास्टर माता यो फलाना आदमी ना समझा था, नाम बता दियो। एक मास्टर है पूरा हरियाणा में और वो अपने गुरु जी है भाई, फिर उसका नाम भी बतावांगे तो हमने एक बार थोड़ा ओन दो और थोड़ा आगा है, इतने मस्त है भाई साहब पूछो ना। देखो ये 1740 वो आदमी समझाया था भाई पूरा हरियाणा में, और कोई नहीं समझाता भाई, और तो सारे हरियाणा जी के रटावा है, हरियाणा जी के ताका कुछ नहीं आता। और अपने गुरु जी है नहीं भाई, उनती ये मारता नुए समझाए थे जमान नुए तो हमने समझावांगे भाई। देखो साहू कब बैठ गया गद्दी पर 1707 में, 1749 तक रहा कौन साहू, साहू का पेशवा कौन बन गया भाई, पहला पेशवा कौन बना साहू का 1713 से 1720, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बेटे कौन है बाजीराव, इतना रहो कंफ्यूजन कौन होगा, बाजीराव कौन था बालाजी बाजीराव कौन था। देखो विश्वनाथ एक, इसका बेटा कौन है नंबर 2 बाजीराव, बाजीराव का बेटा कौन है बालाजी बाजीराव। इवियो जो बाजीराव है नी, इस बाजीराव ने को है लगभग 20 साल में, 20 साल में देखो 20 से 20 हो गया, 20 साल में लगभग 22-23 लड़ाई लड़ी थी, और एक लड़ाई भी नहीं आ रहा था भाई कौन बालाजी बाजीराव। एक किताब में तो मैक्सिमम 20-22 लिख रखी भाई, और एक किताब में कितनी 40 लड़ाइयां लड़ी थी भाई 20 साल में हुआ है, 40 लड़ाइयां, मतलब एक लड़ाई भी को नहीं आ रहा था। जिस टाइम बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई थी नहीं शायद, उस टाइम एक बात कही गई थी, नू कहा था भाई इस लड़का ने एक बात कही थी, अक मैं मराठाओं की पताका को अटक से कटक तक फहराने का काम करूंगा। तो भाई इसने बाजीराव ने क्या किया था, बाजीराव ने शाह आलम द्वितीय का शायद, शाह आलम द्वितीय, हाँ भाई ना, हाँ भाई मोहम्मद सारंगीला, सॉरी मोहम्मद सारंगीला, मोहम्मद सारंगीला भाई कब दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, शायद 1739 की बात है ये, 1739 में, कब मोहम्मद सारंगीला, हाँ मोहम्मद सारंगीला के टाइम में ही 1739 भाई, 1739 में क्या कह मोहम्मद सारंगीला का सारा 1737 में देखो नादिर शाह ने पीटा था 1739 में, तो 1737 में नहीं, सबसे पहला मोहम्मद सारंगीला किसने पीटा था, इसने पीटा था भाई बाजीराव ने। कब पीटा था 1737 में, 3 व्यक्तियों ने रंग झाड़ा था, किसका मोहम्मद सारंगीला का, किसका 3 व्यक्तियों ने सारा रंग झाड़ दिया था। पहला झाड़ा बाजीराव ने, बाजीराव किसका बेटा था विश्वनाथ का बेटा था कौन बाजीराव, जिसने कौन पीटा मोहम्मद सारंगीला पीटा। फिर 1739 में करनाल का युद्ध हुआ भाई, नादिर शाह ने पीटा। फिर होया 1748 में, किसने अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के सेनापति थे। जे या तारा बात ना समझ पाइयो नहीं, तारा भाई का नंबर है 98-126-13-522, यह बात याद रख लियो, या होगी भाई तारा। इब देखो इब इसका लड़का आ गया यो, और इब इसका लड़का आ गया कौन बालाजी बाजीराव, कौन बालाजी बाजीराव 1761 में, ये हो जाए बालाजी बाजीराव भाई। बालाजी राव जी बाजीराव कब 1740 से 1761। ले भाई यह सीक्वेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, तरता इतना बारीकी था कोई नहीं समझा होगा, ये इनके सन कल सन ताता जहां तक नहीं पढ़ाए थे भाई, महा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, ना तो बेटा समझ में होगा, ना बाबू समझ में होगा, और ना सन समझ में आओगे, कुछ नहीं आएगा, क्लास ऊपर को बिक जाएगी। आज तारा क्लास ऊपर को नहीं जाओगी, तारा बाबू बेटे पहला याद हो लिए, ईब तारा याद रह रहे सन सन करवाने, इब ये सन हो गया सारे याद, एक बार और देख लो। 1707 है, 1749 साहू, साहू का पेशवा कौन बनया विश्वनाथ, कब 1713 से 1720। फिर बाजीराव, बाजीराव कब पेशवा बना था भाई 1720 से 1740। फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। इब देखो भाई, इब या उरा तक बात समझ में आएगी अपने। इब देखो भाई औरंगजेब, औरंगजेब औरंगजेब है नहीं है, आपका मामा ने 1633 में के 1663 सॉरी 1663 में भेज दिया, आपका मामा का ना शाइस्ता खान है। देखो इब औरंगजेब का बारे में पढ़ांगे शिवाजी, यह बात होगी तरह क्लियर। इब देखो ये 1663 का 1663 औरंगजेब। ले भाई औरंगजेब देखो, औरंगजेब औरंगजेब ले भाई औरंगजेब 1663,
1663 में अपने मामा, किसके मामा, मामा को, के नाम था भाई इसका मामा का, मामा शाइस्ता खां लिख दें भाई, शाइस्ता, ले भाई शाइस्ता खां, ले भाई शाइस्ता खां को शिवाजी को ने के लिए भेजा। ले भाई ये मराठे इतने शाने थे, मान ले कि छापा मार प्रणाली का प्रयोग कराया करते भाई, तू करता है पकड़ कर जमगना कुश्ता पीटा करते। इब ये शाइस्ता खां किसका मामा था, औरंगजेब का मामा था। कौन, शाइस्ता खां। इब शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। 1763 में घायल दिया शिवाजी पीटन खातर। शिवाजी तो घना शाना था, और शिवाजी शाना के था भाई, थोड़ा में जैन भी थी, मनुगत जैन थी भाई, जैन का जोटा था हरियाणवी में बतावा तो, इतनी जैन थी भाई। जो शाइस्ता खां और शिवाजी आमने सामने हो गए। शिवाजी ने का शाइस्ता खां की आंगली काट दी, आंगली काट दी, तीनों बाह काट दी थी, और जाकर शाइस्ता खां रोने लगा, देख 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 शिवाजी ने मेरा क्या हाल कर दिया, आंगली काट दी, आंगली काट दी। इब शिवाजी ने आंगली काट दी, इब एक संधि, शिवाजी ने किसकी आंगली काट दी, शाइस्ता खां की। इब शाइस्ता खां तो बुला लिया औरंगजेब ने वापिस, औरंगजेब ने वापिस बुला लिया और कड़ा का गवर्नर बना दिया बंगाल, बंगाल का गवर्नर। ले भाई इब देखो शाइस्ता खां पकड़न गया था किसने, शिवाजी ने। शिवाजी ने इसका हाथ काट दिया, कब काट दिया, 1663 में काट दिया। और तब वापिस बुला लिया किसने, औरंगजेब ने शाइस्ता खां, बंगाल का गवर्नर बना दिया। यह बात होगी तारा सामने होगी। इब देखो इब एक आदमी ने भेजा है, कौन, औरंगजेब। औरंगजेब एक आदमी ने भेजा जिसका नाम क्या है, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को भेज देता कौन, औरंगजेब। देखो राजा जयसिंह, अमेर के राजा जयसिंह, अमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी, एक मिनट भाई ये ऐसे लिख दिया, शिवाजी को पकड़ने का दायित्व सौंपा भाई। ले भाई इस तरह शिवाजी पकड़न का दायित्व सौंप दिया, किस तरह सौंप दिया, जय सिंह तक सौंप दिया भाई, किसने, जय सिंह तक सौंप दिया, और जय सिंह को सौंप दिया, और जय सिंह ने के सौंप दिया भाई के शिवाजी पकड़न का दायित्व, इस दायित्व सौंप दिया। और भाई शिवाजी मान ले किसी कारण इसका जय सिंह का हत्थे लग गया, हत्थे लग गया। तो 1665 में एक पुरंदर की संधि हुआ है, या पेपर में आया करा रहा, याद कर लियो, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, अच्छा भाई सरजी अंजनगांव की संधि, देवगांव की संधि, ये संधि पेपर में आया करा, याद कर लियो, ठीक है। देखो पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में भाई। सरजी अंजनगांव की संधि हुई थी भाई 1803, देवगांव की संधि हुई 1803, और भाई 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, ठीक है भाई। 1765 में किसकी, इलाहाबाद की संधि हुई भाई। देखो दायित्व सौंप दिया, और 1665 में एक संधि होगी, कौन सी, पुरंदर की संधि। ई पुरंदर की संधि में क्या करा, शिवाजी ने नहीं अपने 23 किले किसता देने पड़ गए वापिस, औरंगजेब तक देने पड़ गए, औरंगजेब तक वापिस देने पड़ गए। और 1666, थोड़ा आगे बता दें भाई, 1600 देखो औरंगजेब तक कितने 23 किले वापिस देने पड़ गए पुरंदर की संधि में, किसने, औरंगजेब तक। औरंगजेब तक किसने दे दिए, शिवाजी ने। शिवाजी ने औरंगजेब तक कितने किले दे दिए, आपके 23 किले वापिस दे दिए, लुट्टे उड़े। इब दे दिए वापिस किसता, औरंगजेब तक, किसकी वजह से, राजा जयसिंह की वजह से दे दिए, जयसिंह की वजह से दे दिए भाई शिवाजी ने। शिवाजी कब पकड़ लिया था, 1665 में। 1665 में यह संधि होगी थी, कौन सी, 1665 में संधि होगी थी पुरंदर की संधि। ले भाई एक बार ऊपर लिख दिया, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। ले भैया पेपर में आ गया, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी, कि शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई भाई, ठीक है, या पुरंदर की संधि हुई थी। इब देखो इब शिवाजी और औरंगजेब 1666 में आमने सामने होते हैं, 1666 में आमने सामने होते हैं। शिवाजी क्या ना डरा था औरंगजेब था, शामी जाकर खड़े आ गया, नू तड़का है, देख देख कुकर देखा मैं सेनापति, देख देख कुकर देखा, भाई देखागा, अगला ने इसका मामा का हाथ नहीं काट रखा। तो इसका मामा का हाथ काट दिया था भाई, कब काट दिया था, 1663 में। किसका मामा का हाथ काट दिया था, औरंगजेब का मामा का हाथ काट दिया था। किसने काट दिया था, शिवाजी ने काट दिया था। और पूरी एकड़ किसमें थी, शिवाजी में। अरे इतना भी कुंड रहा करता औरंगजेब तेन बोला जा तेरा वर्गे जार औरंगजेब आंडा है। तो भाई औरंगजेब घने आंडा कर दे शिवाजी का गए। इब देखो शिवाजी ने कौन लुटे, कौन लुटे, मुगल। मुगल 2 बार लुटे भाई शिवाजी ने, कितने, 2 बार, 2 बार
मुगलों को लूटा। ले भाई रे अर्धे तो हमने नहीं पढ़ रखा नहीं तारा भाई दन्नू बताओगा अर्धे की तो हमने पढ़ को रखा। 1664 में लूटे, एक बार 1670 में लूटे भाई, दो बार लूटे। ये सूरत में लूटे थे भाई, कड़ा सूरत, रुको एक मिनट, सूरत ले भाई, सूरत में लूटे कब, दो बार लूटे, 1664 में लूटे, 1670 में लूटे। किसने मारा, किसने लूटे, शिवाजी ने। कौन लूटे भाई, मुगलों को दो बार लूटा शिवाजी ने, 1664 और 1670। जे यह बात हो रहा था किसी का ना समझ में आए नहीं तो बताया दोगे। अब देखो भाई शिवाजी ने है नी छत्रपति की उपाधि भी धारण करी थी। क्या छत्रपति की उपाधि कब धारण करी थी भाई, 1600। देखो शिवाजी, औरंगजेब का नाम कड़ा रहे मिठाई को नहीं लगा देखा, शिवाजी लिखो मरियारो बोल पड़ दे। शिवाजी, शिवाजी का देखो, शिवाजी ने नहीं छत्रपति की उपाधि कब कर धारण की। देखो छत्रपति, छत्रपति की उपाधि लारा पेपर में आ गया, उपाधि लिख दियो कब, 1674 में। ए तड़ा तड़ा लिख दिया, नहीं दिख दिया तो ले भाई बड़े बड़े अक्षरा में लिख दिया। 1674 में शिवाजी ने के करया, छत्रपति की उपाधि धारण कर ली कब, 1674 में। और देखो शिवाजी ने एक उपाधि और धारण करी थी भाई, कौन सी, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। ठीक है भाई, गो ब्राह्मण प्रतिपालक पालक सेवक की उपाधि धारण किसने करी थी भाई, शिवाजी ने। देखो गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की भाई। ले भाई पेपर में क्या होगा, गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि किसने धारण की, शिवाजी ने धारण की भाई, यो आओगा शिवाजी ने, देख लो शिवाजी ने। अरे 5 क्लास लेवा, 5 क्लास मराठा का कोई पर्सन नहीं ले रहेगा। अरे जमा HCS का पेपर में बैठ दियो मेरे भाई, मराठा पर्सन नहीं रहेगा। अरे रह जा नहीं अपना नंबर 98 126 13 522 नु कह दिया मास्टर बने आंडा था, यो पर्सन रह गया, पर्सन नहीं रहेगा मेरे भाई। कह शिवाजी गऊ द गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि किसने धारण की, शिवाजी ने की थी भाई। ठीक है, शिवाजी ने की थी। अब देखो शिवाजी के ओ लिया भाई, सारा काम हो लिया। शिवाजी के भी अष्ट प्रधान रह गए, कितने, ले भाई 2 करोड़ करा देंगे, एक बार फिर अष्ट प्रधान करा देंगे शिवाजी का कर। देखो भाई चौथ का कर भी शिवाजी ने चला था, कौन, चौथ। चौथ करके था जो मान ले साम्राज्य पर लूटे वाला सामान पर लग गया, ये चौथ का करके लूट, लूट के समान पर, लूट के समान पर 1/4 था भाई, इसलिए इसे चौथ कहा करते। ठीक है, चौथ का कर, देशमुखी कर। देखो भाई देशमुखी कर, देशमुखी कर, यो भी शिवाजी ने लगा था भाई 1/10। ले भाई यो था, ये धन्नु कर लगाए थे शिवाजी ने। चौथ का कर लूट के समान पर लग गया करता, 1/4 भाग देना आया करता। देशमुखी कर था भाई 1/10 भाग देना आया करता। ठीक है भाई, ईब देखो यह बात आई तरह समझ। ई पढ़ांगे शिवाजी के अष्ट प्रधान के, शिवाजी के अष्ट प्रधान पढ़ांगे भाई। एक भाई मुकासा था, देखो मुकासा और देख लो, ये मुकासा के था, ये जागीर थे नहीं जो इसके के प्रमुख मराठा सरदार थे उनती मिला करता। मुकासा उसने बोलिया करते कितनी प्रमुख मराठा सरदारों को मिला करता, ये मुकासा। मुकासा में कि जागीरें दी जाती थी, प्रमुख प्रमुख मराठा सरदारों को जागीरें दी जाती थी किसी मुकासा के रूप में। ठीक है भाई, ये मुकासा भी शिवाजी जोर न चला था। ये देखो ये पढ़ांगे शिवाजी के अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान पढ़ लियो मेरे भाई, अष्ट प्रधान नाम है नहीं पेपर में आया करा है, और कोई भी नहीं शिवाजी के अष्ट प्रधान नहीं बताओगा, तारा भाई बताओगा। देखो शिवाजी के अष्ट प्रधान, शिवाजी के अष्ट प्रधान, ले भाई अष्ट प्रधान देख लो भाई, शिवाजी के अष्ट प्रधान हो गए। पहला कौन था भाई, देखो पहला नंबर 1 पे पेशवा ले लिया भाई, पेशवा ले लिया नंबर 1 पे पेशवा। नंबर 2 पे किसने ले लिया भाई, सर ए नौबत ने। किसने, सर ए नौबत, सर ए नौबत। अरे एक काम करया करो मेरे भाई, के बार मेरा क्वेश्चन गलत लिखा जा नहीं वो कमेंट में कर दिया करो, सर आपने यो गलत कर दिया। क्यों भाई, तारा भाई ने मैनू लायक जे भैया गलती होगी, क्यों फिर मैंने बेरा को नहीं पढ़ता नहीं आधी क्लास में, तो हमें बताया दिया करो सर ए नौबत। ईब देखो भाई अमात्य है नंबर 3 पे, के अमात्य है, अमात्य है, ले भाई अमात्य है। नंबर 4 पे क्या है भाई, सचिव, सचिव या निवेश भाई, देखो निवेशी। ठीक है, सचिव या निवेशी। नंबर 5 पे आ गया भाई समूत के सामूत, देखो सामूत। ठीक है भाई, सामूत का मतलब हो गया, ये हो गया भाई दबीर। ठीक है, दबीर। अब देखो भाई
ई बैगा छह पैगा कौन वाकिया के वाकिया, एक मिनट रुको, वाकिया यो वाकिया यो भी निवेश है भाई, ठीक है, वाकिया निवेश। ले भाई कहाँ गए, छह हो गए। ई बिन छाया का बारे में पूछ रहे, दो तो हमने बता देंगे भाई कौन, पंडित। ले भाई ये पंडित, और एक के था न्यायाधीश, न्यायाधीश। एक मिनट रुको भाई, न्यायाधीश। ले भाई यो न्यायाधीश था भाई। देखो पहले इन दनुआ का बारे में बताया था, इन अट्ठा का बारे में उरा नुक्का नु लिख देंगे। एक मिनट तारा समझ में तो आंदा गल में, एक बार कैमरा में देख लो नुक्का नु दिखा कि तामना साहब, अब बिल्कुल समझ में आवा भाई, जमा समझ में आवा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, नहीं थोड़ा खुला खुला लिख देंगे एक बार। ये दनु थे पहले, इन्हें दनुआ के बारे में देख लियो। इन यो तो करया करता, के करया करता पंडित, पंडित तो भाई धार्मिक कार्य करया करता सारे अपना, तमने मेरा पंडिता का काम किया कर भाई, यज्ञ करया करते, ये तो यज्ञ करया करते पंडित। इसका कोई काम नहीं था, इसका एक काम था, और इसका क्या था, न्यायाधीश का न्याय करना। ये और इन अपना अपना काम, इनका के काम था, इसका तो न्याय करना काम था, और इसका पंडित का के धर्म धार्मिक काम था। ये दन्नू है नहीं, अपने अपने काम करया करते, और ये कोई काम नहीं करया करते। इन दनुआ ना छोड़कर है प्रश्न में क्या मिलेगा, किन व्यक्तियों को छोड़कर और सभी किसके शिवाजी के अष्टप्रधान काम करते थे, किन दो ने छोड़कर भाई, पंडित राव ने छोड़कर और न्यायाधीश ने छोड़कर, और जितने 6 अष्टप्रधान थे नहीं, इनकी सारे काम करने पड़ा करते, ये दो और कोई काम नहीं करा करते, ठीक है। इन दनुआ का बारे में अपन देख लिया, 8 हो लिए। एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, 8 के 8 ये अष्टप्रधान है किसके, शिवाजी के, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई। इब देखो, इब पहला का काम क्या था, पेशवा का। पेशवा का था भाई सेना देखनी और सेना के कार्य देखने के, सेना देखो सैनिक और असैनिक कार्य देखने भाई, देखो सैनिक और असैनिक कार्य देखना किसके थे भाई, सैनिक और असैनिक कार्य देखना किसके, पेशवा के। इब देखो भाई सैन्य विभाग का प्रमुख सर ए नौबत कौन था, सैन्य विभाग का प्रमुख। ले भाई सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, सर ए नौबत। यो अमात्य था नहीं, जो अमात्य है यो राज्य की आया का लेखा जोखा करेगा, यानी व्यय का लेखा जोखा। देखो राज्य की आय व व्यय का लेखा जोखा, ठीक है भाई। यो लेखा जोखा संभाला करता किसका, राज्य का। ले राज्य का लेखा जोखा संभाला करता। इब यो कौन था, सचिव। यो क्या था भाई, सचिव था राष्ट्रीय पत्रकार के, राष्ट्रीय पत्रिकाकार था नहीं, जो राजकीय पत्रिकाकार। देख राजकीय एक मिनट, पत्रकार। ले भाई राजकीय पत्रकार था यो, अपना पत्र पत्र आयोजन में देखा करता भाई। इब क्यों था, सुमांत। सुमांत क्या था भाई, सुमांत था विदेश मंत्री, उसे विदेश मामले संभाला करता यो, विदेश मामले। एक मिनट रुको भाई, मामले। ले भाई यो विदेश मामले संभाला करता। और यो कौन था, वो वाकिया निवेश। यो क्या था, राजा के दैनिक कार्य, राजा के दे, एक मिनट भाई, दैनिक कार्य। ले भाई इस बात का स्क्रीनशॉट ले ले, कोई नहीं बता होगा, एक बार और हमने बता देंगे। देखो भाई 8 प्रधान थे किसके, शिवाजी के। कितने, 8 प्रधान थे। देखो पेशवा, पेशवा का काम क्या था, पेशवा का काम था सैनिक और असैनिक कार्य को देखना। फिर आ गया भाई सर ए नौबत। सर ए नौबत कौन था भाई, सैन्य विभाग का प्रमुख, जो सेना का प्रमुख हो, यानी सेनापति हुआ भाई, इसलिए सेनापति पाओगा, सेना का प्रमुख था। अमात्य, अमात्य का क्या काम था भाई, अमात्य का काम था राज्य की आय का व्यय, व्यय का लेखा जोखा करना भाई, कितना घाटा कितना वाधा होया, ठीक है। सचिव कौन है भाई, निवेश। जैसे कि एक अपने ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका बीच में सचिव बनाया गया था, आगे की आगे बात पहुंचाने खातर, यो वो सभी सचिव था भाई, सचिव था। देखो यो बीच में ले लिया था कौन, सचिव। एक मिनट, ये सचिव सही लिख दिया भाई। ले भाई यो सचिव था नहीं, यो सचिव को निवेशिया भाई, राज्य की है पत्रकार था भाई, राजकीय पत्रकार था। यो सुमत था नहीं, समूत है। यो क्या था, विदेश मंत्री था, विदेश मामले संभाला करता। और यो वाकिया निवेश के था, राजा के दैनिक कार्य, यानी राजा को किस टाइम के खाना खाना है, राजा को यानी पिए था भाई, राजा का
राजा को किस टाइम पे कहाँ जाना है। तो यह शिवाजी का बारे में लगभग सारी बात होली भाई अपनी के शिवाजी का बारे में। इब शिवाजी का बारे में मन तो लगता नहीं कोई पर्सन रहा, अरे कोई रे भी गया नहीं भाई तो तारा भाई ने बताया दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई, अरे यूट्यूब पर तो कोई जमा भी नहीं पढ़ा होगा, तारा भाई पढ़ा होगा। तो इसी फिर अपना काम कौन सा भाई, पढ़नी पड़ेगी। अरे इसे पे ग्रुप डी की शायरी है यार, सुन लो। नुका तूफानों से आंख मिलाओ सहलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सहलाबों पर वार करो, मोहब्बत का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। तो भाई ये ग्रुप डी का दरिया हरा अपना तिरना पड़ेगा, ये सिलेबस करना पड़ेगा मेरे भाई, सिलेबस करना पड़ेगा। और जिसने सिलेबस नहीं कराया नहीं आने वाला करूँगा चौथ पे छोरी तमने छलनी में को कौन देखा है। अरे मेरे भाई ऐसा काम बन जाएगा तारा गला है, जारना में को भी नहीं दिखोगे किसी ने, ठीक से। ईब देखो ही पढ़ांगे कि मराठा, मराठा पढ़ांगे भाई, देख लियो। मराठा के थे, मराठा शिवाजी, कौन शिवाजी, ले भाई शिवाजी। शिवाजी दा बोस हमने फिल्म भी देखी होगी, जबरदस्त रोल है भाई इसका, किसका, रजनीकांत का, वह तो अलग बात है। बाकी शिवाजी देखो, शिवाजी का जन्म का तामना मेरा तारा थोड़ा पसला याद हुआ दू 1627 से 1630 माना जाता है भाई, ठीक है। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु मानी जाती है। राज्याभिषेक शिवाजी का कब माना जाता है भाई, 1674। कब, 1674 में था 18 गए 74 भाई। देखो 1674 में क्या माना था राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में आया था भाई, ठीक है। राज्याभिषेक 1674 में आया था, ये बात शिवाजी की भाई याद रखियो तो हमें, ठीक है। शिवाजी का ये याद है कि देखो थोड़ा और पाछा चालू, राजा शिवाजी के दो बेटे थे, कौन कौन, एक बेटा भाई संभाजी, संभाजी और राजा राम। ले भाई संभाजी और राजा राम शिवाजी के दो बेटे थे। इसका बेटा कौन था, साहू, और इसकी पत्नी कौन थी भाई, ताराबाई। ताराबाई कुछ आवा याद है, याद कराने खातर पाछला काम एक बार छेड़ा गदगद कराया जी। फिर देखियो आप बेरा हो, बाजीराव वाली बात है, अक बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है। टेंशन ना लियो, जब मैं 5 मिनट में वीडियो भी पूरी कर सका, इतनी स्पीड था बोलने जाना भाई। फिर ये तो है नहीं, कई बालक टोक लिया गाड़ में, कोई जानता ना भरवाड़ा भी टोक लिया करे नुका जी, थोड़ा राम तक बोलिया करो भाई, राम तक तो बोलना ही नहीं आता। फिर भी ले तेरा खातर जमा ऐसा ऐसा बोलांगे आज। देख संभाजी और राजा राम की पत्नी कौन थी भाई, ताराबाई, और संभाजी के बेटे कौन थे, साहू। इब 1707 में गद्दी पे बैठी हुआ है कौन, ताराबाई। और यो छोरा था जेल में, यो छोरा किसकी जेल में था, औरंगजेब, ये औरंगजेब की जेल में था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। इब औरंगजेब का एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम गद्दी पे बैठ गया। कब, 1707 में। और मुअज्जम ने नहीं गद्दी पे बैठते मराठियां ने डरिया करता। मुअज्जम 65 साल की उम्र में मुअज्जम गद्दी पे बैठा था। कब, 65 साल की में। इबियो मुअज्जम डरना ने क्या करा, साहू जेल में तो छोड़ दिया। यह बात है कि समझ में, इसका स्क्रीनशॉट, साहू जेल में तो छोड़ दिया। इबियो ताराबाई तो रजा बनू ताई खड़ी हो गद्दी पे, ताई गद्दी पे खड़ी होने तो नाइट की बनू लता ताई अट जे, ताई गई नाइट, ताई नाट दे छोरा का जड़े हो गया। युद्ध हो गया 1707 में, पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा या खेड़ा का युद्ध भाई, ठीक है। खेड़ा का युद्ध कब हो गया, 1707 में। इसमें ताई आर जे साहू जीत जे है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, तब मैं थोड़ा सा साहू का बारे में और बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो मेरे भाई, पूरा यूट्यूब पे हैंड लियो, कोई भी नहीं समझाता पाओगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। जब भी नहीं, बात नहीं समझ में आवा नहीं रहा है, ये अपना नंबर है, देख व्हाट्सअप नंबर है अपना 98 126 13 522। ये अपना पर्सनल नंबर है मेरे भाई, पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल कर दिए या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दिए भाई, शाम तक तेरा रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ईब देख, ईब कौन आया, साहू किसका लड़का था, संभाजी का। देखो शिवाजी किसके लड़के थे, सांजी भोसले के। शिवाजी का लड़का कौन है, सांभाजी के कौन है, साहू, ठीक है भाई। देखो ईब साहू पढ़ांगे। साहू का एक पेशवा बनाया था बालाजी ले भाई विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ बनया। फिर इसका बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन है, बाजीराव के बाद कौन है, बालाजी बाजीराव। ले भाई बालाजी बाजीराव। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यो कौन था, साहू छत्रपति था, जो भी था ये साहू का पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन है, देखियो बेटा किसका, इसका बेटा, और यो इसका बेटा, ठीक है भाई। आई समझ में। देखो साहू विश्वनाथ बाजीराव बालाजी बाजीराव, ठीक है भाई। देखो
विश्वनाथ, विश्वनाथ का कौन आया? बाजीराव, बाजीराव का कौन होया? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, ठीक है भाई, बालाजी बाजीराव। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तारा सारा पथला याद है क्या? ये तारा पथला याद है क्या? नहीं तारा थोड़ा नू को नहीं होगी कौन 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 किसका बेटा कौन कौन के है, ठीक है। ये तारा बात समझ में आ जाएगी सारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया। ईब देखो, ईब आगा चलो, ईब पढ़ांगे शिवाजी। शिवाजी के एक दो प्रश्न बचा था। शिवाजी देखो 1677 में, कब 1677 में क्या हुआ है? गोलकुंडा, गोलकुंडा के शासक की सहायता से शिवाजी ने अपना अंतिम आक्रमण या अभियान, भाई अभियान, अभियान अभियान किया। ले भाई, गोलकुंडा के शासक की सहायता से किसने? शिवाजी ने अपना प्रथम अभियान, सॉरी अंतिम अभियान किया भाई। और यो कड़ा करे भाई कर्नाटक। एक मिनट रुको भाई, अरे न लिखा गया, क्या लिखा जा? कर्नाटक। ले भाई, कर्नाटक में कराया भाई। कब के जीते भाई इस अभियान में? जिंजी, जिंजी और वेलोर का किला भाई। देखो जिंजी और वेलोर का किला कब जीता भाई? 1677 में जीता। किसने जीता? शिवाजी ने जीता। किसकी सहायता जीता? गोलकुंडा के शासक की सहायता से। ले भाई, गोलकुंडा के शासक की सहायता से जीता। अंतिम अभियान था कौन सा? यो कर्नाटक अभियान भी बोलते अगर इसने अंतिम अभियान। तो जिंजी और वेलोर का किला जीता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यह बात आता समझानी थी, यही प्रश्न बच गया था शिवाजी का। ये पढ़ांगे यहाँ पे संभाजी। संभाजी कौन थे? शिवाजी के लड़के थे। कौन? संभाजी। संभाजी देखो भाई, संभाजी का बारे में पढ़ांगे। संभाजी। ले भाई, शिवाजी की मृत्यु हो गई थी कब? सामने मेरा 1680 में। 1680 में फिर गद्दी पे कौन बैठा? संभाजी। 1680 से 1689। ले भाई, 1680 से 1689, 1680 से 1689 कौन? संभाजी। ये पूरा लिख दिया मैं, संभाजी, संभाजी। ले भाई, यो संभाजी। संभाजी गद्दी पे बैठ गया कब? 1689 में। संभाजी, संभाजी, संभाजी गद्दी पे बैठ गया। देखो संभाजी है नहीं, संभाजी ने आपका शिवाजी के टाइम में विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था वो विद्रोह? क्योंकि एक कोणक जगह थी कि कोणक, कोणक का गवर्नर या सूबेदार बना दिया था राजा राम। कौन? राजा राम। राजा राम ओड़ा का गवर्नर बना दिया। और सोराबाई थी एक स्त्री के, सोराबाई। सोराबाई ने उसका राज्याभिषेक कर दिया था, ठीक है, उसका राज्याभिषेक करवा दिया था। इब क्या हुआ कि यो छोरा कौन? संभाजी आपका पिताजी यानी शिवाजी के समय में विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। और एक अमीर मोहिते, कौन? अमीर मोहिते। देखो अमीर होइते, रुको भाई एक मिनट, होइते। ले भाई, यो अमीर होइते है नी, इसकी वजह से फिर कौन? राजा राम। कौन? यो सॉरी संभाजी। संभाजी गद्दी पर बैठते हैं भाई। ले भाई, इब देखो कोणक, ए पूरा थोड़ा और लिखता है कोणक, कोणक का गवर्नर कौन? राजा राम। राजा राम। यह बात पूरा जहां तक जरूरी भाई लिखनी। कौन? सोराबाई। सोराबाई ने राज्य अभिषेक। ले भाई, राज्याभिषेक। ओ एक मिनट रुको भाई, थोड़ा अभिषेक। ले भाई, राज्याभिषेक करा दिया किसका? किसका गवर्नर? कोणक का गवर्नर का, यानी राजा राम कोणक का गवर्नर बना दिया। किसने बनाया दिया? शिवाजी ने। विद्रोह किसने कर दिया? संभाजी ने विद्रोह कर दिया, और कोणक का सूबेदार बना दिया कौन? राजा राम। किसने? सोराबाई ने। सोराबाई ने करवाया दिया राज्याभिषेक एक अमीर ओहिते। कौन? अमीर होइते, मोहिते नहीं, होइते, अमीर ओहिते। अमीर होइते ने क्या कराया? इब कुछ काम ऐसा कराया कि भाई वो तो गद्दी पे बैठने को दिया, यो गद्दी पे बिठा दिया। इब राजा राम तो है नहीं, आगा 1689 था। अरे भाई साहब 1700 बैठा का गद्दी पे, ठीक है, 1689 तक राजा राम पढ़ांगे फिर थोड़ी देर में। ई बुरा क्या हुआ? देखो ई बुरा हो गया यो
इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। राज्याभिषेक करवा दिया कब 1680 से 89। अरियो राजा कोणक बनाया दिया था, कोणक का गवर्नर कोड राजा राम बनाया दिया, सोराबाई ने इसका राज्याभिषेक करा दिया था। ठीक है, इब देख थोड़े आगे चलो। इब एक नीलोपंथ हुआ है। कौन? नीलोपंथ नाम का व्यक्ति हो। देखो नीलोपंथ, नीलोपंथ और नीलोपंथ जैसा सेनापति और कवि कलश, कवि कलश, कलश जैसे ले सलाहकार। देखो इब इसके प्रमुख एक तो सेनापति थे भाई किसका? संभाजी का। संभाजी का कौन? नीलोपंथ। और सलाहकार थे कौन? कवि कलश। इब देखो कवि कलश ये इसके मुख्य सलाहकार थे। किसके थे? कवि कलश संभाजी के। और सेनापति कौन था? नीलोपंथ। इब उरा के एक गड़बड़ होगी। इब एक संगमेश्वर का युद्ध हुआ है। देखता हूं कड़ियां पढ़िया भी नहीं होगा मेरे भाई। संगमेश्वर का युद्ध सारा भाई करा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संगमेश्वर का युद्ध देखो, संगमेश्वर का युद्ध, संगमेश्वर का युद्ध। ले भाई संगमेश्वर का युद्ध हो गया। कब हो गया? संगमेश्वर का युद्ध हो गया 1679 में। 1679 में संगमेश्वर का युद्ध हो गया। संगमेश्वर का युद्ध हो गया 1679 में। किस किस बीच? संभाजी, संभाजी और मुबारक खां, खां। और साथ में इसका कौन थे? कवि कलश, कवि कलश। इब्न हुआ संभाजी ये तो है नहीं कौन? मुबारक खां। और तो 2000 थे और संभाजी और 2 जने थे कुल। ये संभाजी युद्ध याद, ये युद्ध कुछ कौन था? मराठे बहुत पावर में थे भाई। आज मैंने मराठे ने बहुत कुछ किया है। अटक तक कटक तक अपना साम्राज्य फैलाने का काम किया था। उत्तर से दक्षिण तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, ठीक है, उरा तक साम्राज्य है। और पेशावर से, पाकिस्तान से पेशावर लाहौर तक मराठा साम्राज्य था भाई। ठीक है, अब देखो 2000 तो ये थे कौन? मुबारक खिलजी। और तो 2000 आदमी ले रहे थे। ये 2 जने कड़ियां बाहर जान लग रहे थे, संभाजी और कवि कलश। और ये बाहर जान लग रहे थे। जाते जाते रास्ता में पकड़ लिए। और नू बता था सबसे खतरनाक मृत्यु हुई थी भाई इनकी। बहुत दर्दनाक मृत्यु दी गई थी। कवि कलश था और संभाजी था। कहेंगे खाल तरवाया का है और खाल में भूसा भरवा दिया था। किसने? मुबारक ने भूसा भरवा दिया था भाई। इतनी दर्दनाक ई भी हो गया भाई। कवि कलश हो गया। ई पढ़ांगे पे के राजा राम, के राजा राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई 1 मिनट। राजा राम पढ़ांगे। राजा राम की यानी मुगलों के साथ कदे भी को नहीं बनी भाई। किसकी? राजा राम की। इब राजा राम की मुगलाएं साथ कदे भी नहीं बनी। देखो इब हो गया इब यो काम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये पढ़ांगे पे राजा राम। देखो राजा राम। संगमेश्वर का युद्ध कब हो लिया? प्रश्न बनागा संगमेश्वर का युद्ध कब होया, कब हुआ? तो भाई यो एक प्रश्न बना था। यो तारता बता दिया और वह बात भी तारता बता दी। राम में 2000 आदमी थी। ये प्रश्न या पेपर में को नहीं आता। यो भाई तारा डाउट क्लियर करना तारता बताना पड़ा है। जैसे कि मराठा साम्राज्य देख लो। कड़ा तक पहला था मराठा साम्राज्य, अटक से कटक तक, गुजरात से बंगाल तक, और भाई उत्तर से दक्षिण तक, पाकिस्तान से भाई पेशावर लाहौर तक। ठीक है, ये भी हो गया उरा तक। ये देखो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। संगमेश्वर का युद्ध हो गया। ये पढ़ांगे पे राजा राम के। राजा राम, ये राजा राम, राजा राम ले भाई राजा राम। इब राजा राम हो गया 1679 से 1700। ले भाई राजा राम का कार्यकाल यो माना जावा। राजा राम है नहीं ऐसा व्यक्ति था भाई साहब। मान ले छोरा कदे भी मुगलों तक डरिया नहीं, जड़ा में फंसदे नहीं, ओड़े छूट देंदा थी। यो भी निग्गर था तो। फिर आखिरी में नहीं, इसकी शक्ति थोड़ी कमजोर होगी थी। अंतिम 8 साल है नहीं जो आगे बताऊं थोड़ी एक बार देखो। मुगलों के साथ कभी भी बनी नहीं। इब इसका तो कौन थे? इसने एक पद बना था। प्रश्न में क्या बना पूछेगा और ना था हमने बेरा। राजा राम ने कौन सा पद बना था भाई? बताओ बताओ रहे तम बेड़ा बैठे तुझे। राजा राम ने कौन सा पद बनाया भाई? ले भाई कौन सा पद बना था भाई राजा राम ने? जब मैं बता देता हमने प्रतिनिधि का। कौन सा? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि पद। ले भाई प्रतिनिधि पद बनाया किसने? राजा राम ने। राजा राम ने प्रतिनिधि पद बना दिया। और पहला प्रतिनिधि कौन था भाई? प्रहलाद।
कौन? प्रहलाद था भाई पहला प्रतिनिधि। इब इसका दौरा कई आदमी थे जमा खास खास रामचंद्र संताजी घोड़पड़े और धानाजी जादव जैसे सेनापति या गणितज्ञ राजनीतिज्ञ थे भाई। इसका बात है किसका दौरा है? राजा राम दौरा है। ये भी इसका बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम, बड़ी जबरदस्त बात है। ये पेपर में गया नहीं, पसीने छुटवाने वाला प्रश्न है यो। ये देखो राजा राम का दौरा कौन थे? रामचंद्र पंत, और भाई रामचंद्र पंत, और भाई दानाजी संताजी घोड़पड़े। एक बार संताजी लिख दिया भाई, सत्ता लिखेगा भाई, संता जी घोड़पड़े, संताजी घोड़पड़े। और कौन थे भाई? धानाजी जादव। ले भाई इसका दरबार में ये थे कौन कौन? रामचंद्र संताजी घोड़पड़े और धानाजी जादव जैसे राजनीतिज्ञ किसके साथ रहते थे? राजा राम के साथ रहते थे। इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये हो गया अपना राजा राम। ये आगे जाके थोड़ी गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ देख लियो तुम क्यों हुआ, एंडी गड़बड़ बतावा तुमने। यह होगी इसका स्क्रीनशॉट हो गया, मिटो क्या? चलो मिटो दिया भाई। ईब एक गड़बड़ हुआ है। ईब पे साहू पढ़ांगे। ईब साहू तुमने डिटेल था, तो जिक्र बता दिया था साहू का। ईब साहू का बारे में तुमसे डिटेल बतावांगे। इब साहू कौन हुआ है? साहू हुआ संभाजी का लड़का। देखो संभाजी, संभाजी तो मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई, संभाजी है, ठीक है। संभाजी का बेटा कौन गया? साहू, ठीक है भाई, साहू। और ये हो गया राजा राम। अरे इतना डिटेल तक क्लियर बताया जाए। राजा राम की पत्नी कौन होगी भाई? ताराबाई, ठीक है, या ताराबाई होगी। इब देखो इब राजा राम की मृत्यु होगी कब? 1700, पूरा 1700 में। क्यों भाई? इसका कार्यकाल तो यो था 1689 से 1700, ठीक है, 1689 से 1700। एक मिनट भाई, 9 सही नहीं, 89 से 1700। इब राजा राम की मृत्यु होगी तो गद्दी पर कौन बैठ गई? इसकी पत्नी बैठ गई। किसकी पत्नी बैठ गई? ताराबाई बैठी। ताराबाई गद्दी पे बैठ गई। जमा ध्यान तो सुनियो, ताराबाई गद्दी पे बैठ गई। और ताराबाई का दौरा 2 सेनापति थे। कौन थे? 2 सेनापति थे, विश्वनाथ और एक कौन था भाई? एक था धानाजी जादव। ले धानाजी जादव। ये 2 व्यक्ति किसका दौरा थे? इसका दौरा थे ताराबाई। क्योंकि शुरू में किसका दरबार में थे? राजा राम का पता बता था। राजा राम का दरबार में थे, एक मिनट रुको, राजा राम का दरबार में थे कौन? धानाजी और विश्वनाथ। ये थे भाई कड़ा राजा राम का दरबार में। अब ये राजा राम का दरबार में थे नहीं, राजा राम का दरबार में थे ये। तो राजा राम की तो मृत्यु होगी, फिर इसका या इसकी स्त्री थी जो इसकी पत्नी थी या गद्दी में बैठी, तो फिर इसका दौरा है कि नहीं? इब इसका दौरा है। देखो पूरा 1707 में बैठी थी कौन? ताराबाई 1700 में बैठ गई थी और 1707 तक रही थी। ले भाई, ठीक है, ये उन्होंने दिखता नहीं है, शायद पूरा लिख दिया। ले 1707 तक रही थी कौन? ताराबाई। ये पूरा देखो था मैं, पूरा एक औरंगजेब हुआ। कौन? औरंगजेब देख भाई, औरंगजेब तो जमा मारा था, फिर इसने एक एंटी काम कर दिया था। इसने है नहीं अंग्रेज को टिकन दे देश में, थप्पड़ मार थप्पड़ गणा पीटे भाई। अंग्रेज जान लग गए थे। फिर एक बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था आजी मुसान ने क्या कराया भाई? कालिका सूतानाती 3 जगह दे दी थी पट्टा पा, यानी ठेका ठाका उसने खरीद खरीद का कुकर के दी। और उनकी रहने की जगह पै गई थी जहां तक डट गए नहीं। औरंगजेब ने तो है नहीं अंग्रेज जमा सूट दिए थे बूंदी डाल। अंग्रेज बहुत पिटे भाई। किसने? औरंगजेब ने। यो बढ़िया काम कराया था औरंगजेब ने, और कुछ नहीं कराया इसने। औरंगजेब ने टिकने को दे कौन? अंग्रेजा ने लेंदर पीट दिंदा भोंकड़ियां। अंग्रेज जमा तंग आ गए थे, बहज गए थे। फिर वो तो एक आजी मुसान नाम का व्यक्ति ने कुछ जगह दे दी, उनकी रहना खतर जगह पैगी भाई घर की। इब इसका एक लड़का गया कौन? बहादुर शाह प्रथम। ले भाई बहादुर शाह प्रथम, इसका असली नाम क्या है? मुअज्जम नाम है भाई इसका असली। किसका? बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम नाम है। इब औरंगजेब की मृत्यु होगी थी कब? 1707 में। कब औरंगजेब की मृत्यु होगी थी? 1707 में। और औरंगजेब गद्दी पर कद बैठा था भाई? 1658 में। 1658 में गद्दी पर कुकर बैठा था क्योंकि इसका बाबू था कौन? सांझा को जेल में कर दिया था इसने 1658 में। सांझा को जेल में रोक दिया था। और सांझा की मृत्यु कब होगी थी भाई? 1666 में मृत्यु होगी थी सांझा की। जे तारा कोई आगा इतनी एडवांस की बात बताओ, तारा भाई ने बताई थी मेरे भाई।
एडा फिट है दिमाग में नू को नहीं बच्चों ये ना 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 उरे फिट है तारा भी उरे फिट कर देंगे। देखो सांझा जेल में रोक दिया 1658 में, सांझा की मृत्यु होगी 1666 में। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 में, सॉरी 1707 में किसकी, औरंगजेब की मृत्यु होगी। अब औरंगजेब की मृत्यु होगी नहीं, औरंगजेब की मृत्यु होगी तो अब गद्दी पर 1707 में कौन बैठा था, बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम हुआ है। और जिस टाइम बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठा था नहीं, बहादुर शाह प्रथम की 65 साल की उम्र थी। कितनी, 65 साल की। अब ये 65 साल की उम्र में कर गद्दी पे बैठ गया। अब गद्दी पे बैठ गया नहीं तो बूढ़ा आ गया, बूढ़ा तो जवान छोरा गला नहीं लड़ सकता, तो इसने डरदा ने क्या कराया, यो साहू जेल में था छोड़ दिया। देख इबरा लिख दें, साहू को जेल से छोड़ दिया भाई। किसने छोड़ दिया भाई, बहादुर शाह प्रथम ने। कब छोड़ दिया, 1707 में। नू बता दे, यह बात तारा क्लियर होगी कह रहा है, हाँ होगी बस ठीक से, तारा होनी चाहिए जो श्यामी बैठे इनका श्यामी आएगा भाई, यह बात क्लियर होगी, तारा भी होनी चाहिए। देखो ये संभाजी, यह बात क्लियर होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर ये मिटोवांगे। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, साहू, ये मिटो दिया, ये मिटो इसका ए ले मिटो दिया भाई, इतना। ये 1707 में साहू छोड़ दिया। इब साहू 1760 में तो जेल में तो छोड़ दे, ताराबाई दौरा गया। नुमलिया ताई ना, नुमलिया ताई गद्दी पे तो खड़ी हो ले, इसकी ताई थी ताराबाई। नुमली जा रहे 13 वर्गे बालक बहुत आंडा को नहीं खड़ी होती, नुमलिया ताई फिर युद्ध कर ले। ताई भी भाई इनका घमंड पे, किनका घमंड पे, इन दो छोरियों का घमंड पे पूरी कूद रही थी कि मैं पूरे मर्द बालक थे दन्नू, जमानू सूडिया करते कोई फंस जाता इनती दनुआ ने। इब जमा सूडिया करते दन्नू भाई, ये ताई तो इसका ब्रह्म थी। और ये छोरा ने भी जाना करते धनु, क्यों भाई संभाजी भी बड़े मर्द बालक थे। तो हमने बेरा संगमेश्वर का युद्ध में मृत्यु हुई थी ठीक 1689 में, किसी साहू की ना, साहू का बाबू का क्या नाम था भाई, संभाजी की, ठीक है। 89 में मृत्यु हुई थी, ये छोरा ने भी जाना करते। ये उन तीनों मेरा था भाई, लुगाई तो थोड़े से, स्त्री तो थोड़े से दिन खतर गद्दी पर गणी ठीक को नहीं होती। ये भी ताराबाई का, एक मिनट रुको, ताराबाई का कार्यकाल है नहीं, मैंने स्वतंत्रता, मराठाओं का स्वतंत्रता, मराठाओं का स्वतंत्रता कार्यकाल माना जाता भाई इसका, किसका, ताई का या ताराबाई का कार्यकाल, मराठाओं का स्वतंत्रता का, ठीक है। मराठाओं का स्वतंत्रता का कार्यकाल माना जाता किसका, ताराबाई का कार्यकाल, ठीक है भाई। मराठाओं की स्वतंत्रता का कार्यकाल किसका माना जाता, तो ताराबाई का। तो ये दन्नू दगण, यो विश्वनाथ और धानाजी जादव, धानाजी जादव के कर है, ये भी यो साहू इसने ताई ने कहते युद्ध कर ले, ताई नुमली सांझना आइए, सांझना तो भाई छोरा खेत में कानी जैका बनबोरी साइड में बनबोरी ठेका में लेकर दो बोतल लेकर धनुआ तक न्यूंदा दे दिया। दन्नू बोतल बातल नु इंग्लिश प्यादी पे बिठाएगा धर्मशाला तो रखड़ा बनबोरी प्यादी तो नुमला बोल के करना, नुमला तो मेरा भाई मैं तेरा भाई, छोरिया तो काम में हो मर दे पौआ नु के बोल कौन फूकना है, फूकना के नुला फूकना को नहीं, नुला और नुला अपनी ताई है मेरा फूका क्या ना, नुला और नुला अपनी ताई है गद्दी पे तटानी है, नुला ताई तो बातें कुछ नहीं। ये धनुआ ने क्या करया, इसकी साइड में है, किसकी, साहू की साइड में है, उड़ते इंती मिटो दूं विश्वनाथ ने और धानाजी जादव ने, उड़ते मिट गए रह गए कौन, विश्वनाथ और धानाजी जादव। ले भाई ये धनु इस साइड में थे उड़ा गए, क्यों सांझ ने बैठे कट्ठे, ओड़ा पुली पे बैठे के खड़ा है, एड़ा बनबोरी तला पुली पे बैठ के भाई यार मारे धनुआ तीनुआ ना कट्ठे पै गए, अनुले बोली कौन फुकना, अनुला फुकना को नहीं, ताई गद्दी पे तटानी है। इब ताई का इसका बीत क्या, पाल खेड़ा का युद्ध हुआ है, पाल इमे धनु इस साइड में ताई कल्ली रहेगी भाई, युद्ध तो हुआ है पाल खेड़ा का युद्ध में, ताई आ रहेगी कब, 1707 में। ले भाई 1707 खेड़ा का युद्ध, खेड़ा का, ले भाई खेड़ा का युद्ध हो गया 1707 में, हो जी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जे बात नहीं समझ में आई हो नहीं, आगे बताया दिन को, बात समझ में को नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई हो तो भाई आगे आप पढ़ांगे, आगे पढ़ांगे। देखो 3 मराठे और 3 मराठा शक्ति का विस्तार और 3 पेशवा। देखो इब उरा हो गया, इब या ताई उड़ता है, ताई कड़ा जावा कोल्हापुर, ताई इस युद्ध में आएगी कोल्हापुर पन्हाला, ले पन्हाला, कोल्हापुर पन्हाला चली जाती है, पन्हाला का किला देखियो तमें, ओड़ा छोरे कोल्हापुर बेरा खड़ा है, कोल्हापुर, कोल्हापुर में छोरे मोटे होने खातर जाया करा भाई, अनु पिप्पी का घी हरियाणा वाले तो हमने बेरा 2 स्टार छोरे है, कौन कौन भाई, बुढ़िया सीसर और वो क्या नाम है अपना सिल्लू, बुढ़िया सीसर सिल्लू की तो भाई इतनी चढ़ाई हो रही, मान ले सिल्लू तो भाई हमने मेरा रोडे कुटन की मशीन को है, बुढ़िया सीसर का काम था हमने सीसर नरवाना दो रहा भाई, बड़े महान प्लेयर है भाई कबड्डी के अपने कौन, बुढ़िया सीसर हो, तो आड़ा जाया करा भाई, ये पहलवान खड़ा कोल्हापुर, अरे पन्हाला का किला को यहाँ देखियो उड़ा है, ठीक है, पन्हाला का किला कोल्हापुर का तो रहे भाई, ठीक है। ईब यह बात रहेगी समझ में, ईब देखो
अपना यो कौन साहू भी पूरा आ गया। ये वहां पे आगे अंतिम 3 पेशवा। तीसरी क्लास थी या क्लास पूरी होगी, वहां पे पढ़ाएंगे कि मराठा शक्ति का विस्तार। देखो ये अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे भाई मराठा शक्ति का विस्तार, मराठा शक्ति का विस्तार और अंतिम 3 पेशवा पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। विस्तार और 3 पेशवा, क्या मराठा शक्ति का विस्तार और 3 पेशवा। तो देखो भाई इसका पहला भाई देखो आप पढ़ना कुछ थोड़ी दो एक बात बता दी। ग्रुप डी में होगी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स। जो बालक नहीं पढ़ का उसका पसीना होगा। और दे पढ़ का विज्ञान नहीं और आई पाएगी मौज होगी। और जे पढ़ का विज्ञान नहीं पाई आई पाई फिर भी अपना काम चल जाएगा। और जे नहीं पढ़ का गए और आई पाएगी नहीं मेरे भाई पसीना होगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। देखो मराठा साम्राज्य के शक्ति का विस्तार। ले भाई शक्ति का विस्तार तो देखो कौन थे, शिवाजी। शिवाजी तमने मेरा भाई शिवाजी को संस्थापक माना जाता है। शिवाजी का बेटा लड़का कौन है भाई, संभाजी। संभाजी, संभाजी का कौन है भाई, साहू। साहू। अब देखो ये ऐसे था सीक्वेंस। और इसका भाई कौन था, राजा राम भाई। राजा राम। इसकी पत्नी कौन थी भाई, ताराबाई। ताराबाई। ले भाई तीनुआ में इन दोनों में युद्ध हो गया। क्या युद्ध हो गया, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध भाई, ठीक है। ले भाई खेड़ा का युद्ध हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट। खेड़ा का युद्ध हो गया तीनुआ में। खेड़ा का युद्ध हो गया। इसमें कौन जीत गया भाई, इसमें यो जीत गया अपना भाई साहू। साहू जीत गया। साहू का एक पेशवा बना है भाई। ये उस पेशवा का बारे में पढ़ाएंगे, तेरा याद भी आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटो दिया ए। ले भाई पूरा साहू लिख दो। शिवाजी की मृत्यु जन्म का तो हमने दे रहे है भाई। ये देखो कौन पेशवा, 3 पेशवा है भाई। कौन से 3 पेशवा है, शक्ति का विस्तार कर 3 पेशवा कौन से देखो। नंबर 1 2 3 कौन, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। और भाई 2 नंबर में बाजीराव। बाजी राव। नंबर 3 पे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजी राव। ले भाई ठीक है, बाजी राव। देखो भाई ऐसे इसकी सीक्वेंस है। ये नू देखो यो इसका यो बालाजी विश्वनाथ का बेटा कौन है, बाजीराव। बाजीराव का बेटा कौन है, बालाजी बाजीराव। ठीक है देखो बेटा, यो इसका बेटा। ठीक है भाई ये नू है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का लड़का कौन है भाई, बाजीराव। बाजीराव का लड़का कौन है, बालाजी बाजीराव। ठीक है भाई यह बात है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जे ना समझ में आ तो 98 126 13 522 अपना नंबर है, इस नंबर पर कॉल कर लियो भाई। ठीक है इस बात का स्क्रीनशॉट ले ली। बटा यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बड़े घने कुसूत आदमी हो। कौन, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ कुसूत आदमी को करो है। देख बालाजी विश्वनाथ की हमने कार्यकाल बताया था एक बार, कब तक बनया था। 1713 से 1720। कौन, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 क्या बन गया, पेशवा बन गया भाई। देखो पेशवा किसका पेशवा बना है, साहू का। साहू का पेशवा बन गया। और इस समय एक गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम था फरुखशीर, जो कि औरंगजेब। देखो भाई औरंगजेब का मुअज्जम के बाद यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद बैठा था भाई जानदार शाह। और जानदार शाह के बाद तीसरा शासक बना था कौन, फरुखशीर। देखो फरुखशीर गद्दी पर हुआ। देखो कौन, फरुखशीर दिल्ली की गद्दी पर कौन भाई, फरुखशीर। ये फरुखशीर है नहीं, कब तक फरुखशीर का कार्यकाल शायद 1713 से 1719 माना जाता है भाई। ठीक है 1713 से 1719 फरुखशीर का कार्यकाल माना जाता है। ये भी इस कार्यकाल में सैयद बंधुआ ने गद्दी में बिठा था। किसने, सैयद बंधु। ये भी हो नहीं कौन, फरुखशीर। सैयद बंधुआ ने बिठाने की सोचा कि उनकी मारने की सोच ली भाई, उनकी हत्या करने की सोच ली। कितना, फरुखशीर ने। ये फरुखशीर उनकी हत्या भी नहीं कर सकता। और ना सैयद बंधुआ में इतनी हिम्मत थी कि भाई मैं इसने दिल्ली की गद्दी पर उठा दे। तो मैं दिल्ली की गद्दी पर उठान खातर कौन, सैयद बंधु। सैयद बंधु। ले भाई ये सैयद बंधु है, एक आदमी की मदद मांगा है। बोले एक मदद दे चाहिए हमने। बोला क्या मदद चाहिए, बोला नूनू फरुखशीर दिल्ली की गद्दी पर ठाना। बोला मदद तो कर दूंगा, फिर जो मुंह मांगी चीज देनी पड़ेगी। तो मुंह मांगी चीज मांगने लगे। बोले ठीक है दे देंगे।
इस आदमी की मदद मांगा लगे कौन, सैयद बंधु ने मदद मांग ली। अरे फुरुखशीर गद्दी पर हटा दिया, ले हट गया फुरुखशीर गद्दी पर। बीच में तो फुरुखशीर हट गया, रही अड़ा कौन है, रफी उद्जात है, रफी उद्जात है भाई। उद्जात ले भाई, और अफी उद्जात आ गया, बहुत कम है समय, कम से कम भी एक भी ना खातर दनु भाई है गद्दी, रफी उद्दौला और रफी उद्जात कम से कम भी एक भी ना खातर गद्दी में बैठे थे। इब पूरा एक संधि होती इन दोनों का बात में, एक बात हुई थी नहीं भाई, मैं डील हुई थी इनका बीच में, मैंने दे दियो। तो यो रफी उद्दौला नहीं वो के मराठाओं का साम्राज्य वापिस लुटा दिया, किसका, साउथ है, साउथ है भाई। साहू ने अपना मराठा साम्राज्य वापिस लुटा दिया, जो इन मुगलों का पास था नहीं, वो साउथ को वापिस दे दिया। किसने दे दिया, सैयद बंधुआ ने। सैयद उस समय गद्दी पर कौन था, रफिया उद्जात, ठीक है भाई, रफी उद्जात, ठीक है, उद्जात नहीं उद्जात, उद्जात भाई, एक मिनट रुको, रफी उद्जात गद्दी पर था। किसने दे दिया, सैयद बंधुआ ने शिवाजी का साम्राज्य वापिस लौटाने का काम किया। ये विश्वनाथ ने यो काम किया था भाई। ये विश्वनाथ के बाद आवा एक व्यक्ति, बहुत ही महान व्यक्ति, जिसे बाजीराव के नाम से जाना जाता है। किसे, बाजीराव। ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे पढ़ेंगे कौन भाई, बाजीराव। नंबर 2 बाजीराव, बाजीराव देखो भाई, बाजीराव का कार्यकाल कब से, 1720 से भाई 1740 इसका बाजीराव का कार्यकाल माना जाता था। बाजीराव बड़े ही महान व्यक्तित्व के धनी थे भाई बाजीराव ने अपने जीवन में कितनी, अपने जीवन में 40 लड़ाई लड़ी भाई। कितनी, 40 लड़ाइयां ले भाई, 40 लड़ाइयां लड़ी अपना जीवन में किसने, बाजीराव ने। एक लड़ाई भी नहीं आ रहा भाई, इतने महान थे। और फिल्मा में हमने रख के दिखा जावा है, और थोड़ा बड़ा फिल्म भी देखो नहीं, बढ़िया देखा करो, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, तो हमने देखी बाजीराव की फिल्म थी भाई। पानीपत देख लियो, एक वो थी भाई कौन सी, पद्मावती देख लियो भाई, बढ़िया अच्छी फिल्म है, ये भी देखा करो। देखो भाई, ये 40 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं आ रहा। बाजीराव के 4 बेटे थे भाई। देखो बाजीराव के कितने पुत्र थे भाई, 4 पुत्र थे। पुत्र कितने पुत्र थे, एक मिनट भाई, पुत्र ले भाई, बाजीराव के 4 पुत्र थे। एक बालाजी बाजीराव, बाजीराव ले भाई, बालाजी बाजीराव। नंबर 2 रामचंद्र, नंबर 3 रघुनाथ राव, नंबर 4 जनार्दन भाई, ले भाई, नंबर 4 पर जनार्दन। तो किसके, बालाजी के 4 बेटे, सॉरी बाजीराव के कितने, बाजीराव के 4 पुत्र थे भाई। कितने थे, 4 पुत्र थे किसके, बाजीराव के पिता का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के लड़के कौन हुए, बालाजी विश्वनाथ के लड़के हुए बाजीराव, और बाजीराव के लड़के कौन हुए भाई, बालाजी बाजीराव। इब देखो भाई, इब उरत है या इसके 4 पुत्र थे। इब इसका समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इसकी एक पत्नी का नाम क्या था भाई, काशीबाई ले भैया, काशीबाई। एक कौन सी, मस्तानी ले भैया, मस्तानी, ठीक है। 2 पत्नियां थी किसकी भाई, बाजीराव की। इब इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लो। इब देखो बाजीराव क्या कर रहा है, बाजीराव ने निजाम भाई, निजाम माना तो है नहीं, निजाम तो बहुत, निजामा पर तो हाथ बैठ रहा करता, निजामा का खैज होया कर दी नो, कहने जिसका खैज हो उसकी मिट्टिया कौन कर दी, बिना 2 चेयर लागे। तो इसका 2 चेयर नहीं लागे, नहीं निजामा का, इतना निजामा ही खैज नहीं मिट्टी, निजामा ही खैज मिट्टी। देखो शुरू में कब मिट्टी, 1724 में, 1724 में खैज मिट दी किसने, बाजीराव ने निजाम। देखो निजामों के, निजाम को सकूर खेड़ा का युद्ध, ले सकूर खेड़ा का युद्ध में निजाम रह दिए। कौन था, निजाम उल मुल्क। देखो निजाम उल मुल्क ले भाई, निजाम उल मुल्क रह दिया किसने, बाजीराव ने 1724 में खेड़ा, सकूर खेड़ा का युद्ध में। इस युद्ध में निजाम हार गया, निजाम का 2 चेयर थोड़ मारे बहाजे, डरदा बैठ गया, निजाम पीट दिया। फिर आ गया 1728 में निजाम, 1728 ले भाई, 1728 निजाम 1728 में फिर पीट दिए भाई। किसने पीट दिए, बाजीराव ने। निजाम फिर हार गया 1728 में। 4 साल में, 5 साल में इनका ऊपर उठा कर दी, इनका निजामा का है। निजाम मराठा ने फिर पीट दिए भाई। फिर आ गया भाई 1737 में, 1737 में देखो, 1737 में फिर निजामा ने पीटा है। और एक संधि हो भाई इसमें, दूरीसराय की संधि। देखो निजाम
निजाम और मराठाओं के बीच दुराई की संधि, दुरी सराय की संधि होगी भाई। दुराई सराय की संधि किस किस के बीच हुई थी भाई? देखो कब हुई? 1737 में दुराई सराय की संधि। इसकी दुराई सराय की संधि 1737 में मराठाओं के बीच और निजामों के बीच हुई। इसमें भी मराठे हार गए। इब देखो भाई बाजीराव, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ये बाजीराव प्रथम के करेगा 1737 में बाजीराव प्रथम ने, ये बाजीराव प्रथम है भाई, ठीक है। बाजीराव बालाजी जो कि विश्वनाथ के बेटे हैं बाजीराव। बाजीराव का देखो, बाजीराव ने क्या करा भाई? दिल्ली में 1737, कब? 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कब आक्रमण? दिल्ली पर आक्रमण किया भाई 1737 में। एक व्यक्ति गद्दी पर हुआ जिसका नाम है मोहम्मद सारंगीला के मोहम्मद सारंगीला। ले भाई मोहम्मद सारंगीला, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता, 1737 में मोहम्मद सारंगीले का रंग झाड़ने का काम बाजीराव ने किया। किसने? बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 2-4 थप्पड़ इतने सूत्रे मारे नुला भाई साहब, बख्श दे रोन लग गया नुला जा छोड़ू। फिर बाजीराव देखो, बाजीराव ने 1737 में सबसे पहले मोहम्मद सारंगीला को पीटने का काम किया। फिर उसके बाद नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद सारंगीला को पीटने का काम किया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में मोहम्मद सारंगीला को पीटने का काम किया। मोहम्मद सारंगीला को 3 व्यक्तियों ने पीटा भाई, बाजीराव, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के सेनापति थे। यह बात उन्हें लगता रहा याद होगी तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लियो भाई। मोहम्मद सारंगीला का हो लिया। ये देखो भाई बाजीराव का यो काम हो लिया। बाजीराव रहे जो मराठे थे नहीं भाई, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को बढ़ाही के गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाया करते भाई। कौन? मराठे। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते थे भाई। ले भाई गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाते थे कौन? मराठे। बड़े वीर थे मराठे ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपना ली। अपनाने के बाद भाई चुगर दे तक घेर का पीटा करते आदमी ना, घड़ी को सुती डाल पीटा करते, समझ में को नहीं दिया करते। सहिस्ता खां था नहीं जो, किसका? औरंगजेब का मामा था सहिस्ता खां। तो शिवाजी ने उसकी 3 आंगली काट दी थी, नू बना दिया था, नू टूंडा। बोला अच्छा भाई, सहिस्ता खान के मामा की, उसकी सॉरी औरंगजेब का मामा की आंगली किसने काटी थी? वहां किसने काटी थी? शिवाजी ने काटी थी भाई। इस बात का भी स्क्रीनशॉट ले लियो। इब एक हिंदू पद साई के हिंदू, देखो हिंदू पद शाही। ले भाई हिंदू पद शाही किसने चलाई थी? शिवाजी ने चलाई थी, ताकि हिंदू राजाओं की भाई मदद हो सके और कुछ हो सके। तो हिंदू पद शाही चलाई थी भाई। तो इसका एक व्यक्ति ने उल्लंघन कर दिया था, आगे पढ़ांगे, जिसका नाम था बालाजी, सॉरी भाई इन्होंने नहीं की थी। बाजीराव हो गया, बाजीराव के बाद आओगा बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव आओगा। ये थोड़ा बीच में आ गया भाई, एक बार इसने वापिस लियो। ये बाजीराव 1720 से 1740 हो गए। पुर्तगालियों से भाई सेल्सेंट के था, सेल्सेंट बेसिन प्राप्त किया था भाई। देखो पुर्तगालियों से सालसेंट बेसिन प्राप्त कब किया भाई? 1739 में। ले भाई 1739 में प्राप्त किया। फिर 70 साल बुंदेला की पुत्री कौन थी भाई? 70 साल बुंदेला की पुत्री थी मस्तानी। 70 साल बुंदेला की पुत्री कौन थी? मस्तानी के साथ शादी की थी। और 1740 में किसकी मृत्यु हो जाती है भाई? किसकी मृत्यु होगी? 1740 में मृत्यु होगी किसकी? बाजीराव की। बाजीराव के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बड़ा काम की बात है। बाजीराव के बारे में यो स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। 1737-38 में फिर क्या करा भाई? देखो निजाम हरा दिए थे। 1737-38 में भी निजाम हराने का काम किया। भोपाल का युद्ध में भाई 1737-38 में भोपाल का युद्ध होया था भाई। मैंने बता दिया तो क्या नहीं भी बताई, दुरी सराय की संधि बताई थी के, थोड़ा ध्यान से निकल गया तो भाई एक बार देख लियो। दुरी सराय की संधि कब हुई भाई?
1737 से 1738 दूरी सराय की संधि हुई थी, जिसमें दूरी सराय भोपाल का युद्ध बोला जाता है। उड़ा निजाम हार के लिए भैया इसकी बात ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। ये आगे भाई बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव का बारे में पढ़ांगे। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव ने के हिंदू पाद पद शाही, इसने तो बहुत जोर दिया था। मैं बात बता रहा था, देखो हिंदू पाद पद शाही, हिंदू पाद पद शाही। देखो हिंदू पाद पद शाही या किसने बनाई थी? बनाई थी भाई शिवाजी ने। शिवाजी ने बनाई और इसका पूरा अदर इसने कराया था। किसने? बाजीराव ने। बाजीराव ने अजमत शर्म पर पहुंचा दी थी भाई। बहुत से राजाओं की मदद करी। मराठियों की तो मदद करनी है क्योंकि मराठे थे स्वयं थे, राजपूतां की और भी कई हिंदू शासकों की भाई बहुत मान ले चरम पर पूछा दी थी। हिंदू पद शाही किसने पूछा दी थी? बाजीराव ने। ये भी इस बात का एक व्यक्ति उल्लंघन करते हैं जिसका नाम अंतिम पेश हुआ। कौन? बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव। ये बालाजी बाजीराव इसका पुत्र हुआ। किसका? बाजीराव का पुत्र हुआ। बालाजी बाजीराव का बारे में पढ़ाएंगे भाई। देखो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ले भाई बालाजी बाजीराव का बारे में पढ़ाएंगे। किसका? बालाजी बाजीराव का बारे में, जो 1740 से 1761 कब 1740 से 1761 गद्दी पर रहते हैं और 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है। तब हरियाणा जी क्या ने बिल्कुल बेरा है नरी हरियाणा जी को रगड़ रखी है। और पानीपत का युद्ध कब हुआ? पानीपत का युद्ध उड़ा होया नू होया 1761 में है। मसाब दाली को लाया, मराठे हार गए, वो हार गए। तो हमने सारा बेरा भाई 1761 में संगोला की संधि हुई थी भाई। एक संगोला की संधि हुई थी। देखो संगोला की संधि या पेपर में अगर भाई कब हुई? 1750 में हुई थी भाई। देख लियो इसकी डेट डाट मिला लियो एक बार। 1750 में हुई थी कि संगोला की संधि 1750 में हुई। 1750 में हुई। अपनी राजधानी पुन्ना सतारा यो बाजीराव ने इसने कहा भाई जितनी इसकी रियासत इसका अंडर में एरिया था नहीं और सब पकड़ लेने लग गया। कौन? मराठिया पे भी कर ले, उन पे राजपूतों पे भी कर लेने लग गया भाई। इसने हिंदू, देखो हिंदू पाद पद शाही का उल्लंघन किया भाई। ठीक है भाई, हिंदू पाद पद शाही का उल्लंघन कर दिया इसने। क्यों भाई? मराठे राजपूत जितने थे उन पर सब पे कर लेने लग गया भाई। कौन लग गया? कर लेने लग गया यो बाजीराव। बाजीराव किसका लड़का था? यो बाजीराव, बालाजी बाजीराव किसका लड़का था भाई? बालाजी बाजीराव लड़का था बाजीराव का। और बाजीराव किसका लड़का था? विश्वनाथ का। अब देखो भाई यो लेने लग गया 1752 में हिंदू पाद 1752 में सबसे पहले। फिर देखो भाई इब इसने हिंदू पाद पदशाही का उल्लंघन कर लग गया यो। इब 1752 में संगोला की संधि तो मिटो जो 50 में हुई थी। इब देखो 1752 में सबसे पहले निजामों को हराया। ले भाई निजाम हरा दिए 1750 में। निजामा का खैर जो है अगर दी मराठे बहुत पित्या कर जमा हाथ बैठ रहा था जिस बार गुजरा पे कड़ियां जा कर जिस पर हाथ बैठ जा कर वो बोलिया कौन करता अपना श्यामी। तो 1750 में हराए, फिर 1757 में निजाम हराए, फिर 1760 में निजाम हराए भाई। देखो 1752 में 1757 में निजाम ले भाई हराए। फिर कद आए भाई 1760 में निजाम ये देख ले भाई नू पिट्या कर दे मराठे गणे जबरदस्त थे मराठे। ईब थोड़ा सौदा डगमगाया गया भाई। ईब दिल्ली की गद्दी पे एक अहमद साहब दाली एक व्यक्ति ने बिठाया रखा भाई। अरे अहमद साहब दाली का लड़का पंजाब में बैठा हुआ है। तो इन दनुआ ने पीट दिया कौन? बाजीराव 1760 में। 1760 में बाजीराव का दौरा कौन बैठा? बंगाल में इसका लड़का बैठा। किसका? अहमद साहब अब्दाली का लड़का। तो फोन करे दिल्ली का राजा नु मिला भाई साहब मेरा मारे। किसने मारे? नुला बाजीराव ने मारे। बालाजी बाजीराव ने कल बाजीराव का लड़का था बालाजी बाजीराव ने मैं पीट दिया, दिल्ली की गद्दी बता दिया, नू उठा दिया। और फिर एक यो वजीर ने बनाया, वजीर उल मुलूक था एक, वजीर ने बिठा दिया भाई गद्दी पे। कौन? बाजीराव वजीर ने वजीर बनाया दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया बाजीराव ने। कब? 1760 में। 1760 में बाजीराव ने
आपका आदमी गद्दी पे बिठा दिया, अहमद शाह अब्दाली का व्यक्ति गद्दी पे बैठा दिया। देखो अहमद शाह अब्दाली का व्यक्ति तो गद्दी पर बैठा दिया किसने, बालाजी बाजीराव ने। बालाजी बाजीराव ने गद्दी पर बैठा दिया और आपका आदमी गद्दी पे बिठा दिया। ईब 1761 में अहमद शाह अब्दाली के पास फोन करते हैं, वो छोरा नुला बाबू मेरा मारे नुला किसने, नुला बालाजी बाजीराव ने। नुला ईब आ गया मैं, ईब आ गया भाई। ईब पूरा तो सीधा सौदा डगमग आ गया। इसमें लिखन जिसी की मैं बात को नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या तरता बतानी है थोड़ी देर, फिर तड़का कराएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। ईब पूरा तो देखो ये भी इसने किसने, बालाजी बाजीराव ने क्या कराया था, उल्लंघन कराया था। क्या का उल्लंघन कराया था, हिंदू पाद पदशाही जो कि शिवाजी ने चलाई थी, उसका उल्लंघन कराया था। ये भी इसका राजपूत भी नाराज हो रहे थे, क्यों ये राजपूत कर लिया करता। इसका थोड़े मराठा भी नाराज हो रहे थे, उन पर भी वो कर लिया करता। इसका थोड़े अपना जाट राजा सूरजमल और ये भी नाराज हो रहे थे, उरा राजस्थान वाले। इसका सारा भारत नाराज हो गया था। ये नाराज होने के कारण ये 1761 में उड़ा गया नहीं, इसका बहुत कम लोगों ने साथ दिया, असल में तो दिया ही को नहीं। 1761 में अहमद शाह अब्दाली की एंट्री होगी भारत में। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, फोन कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने, दोहरा जो गद्दी पे बिठाया गया था सात व्यक्ति ने, तो व्यक्ति गद्दी पर बैठा दिया बाजीराव। फिर 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है। तो साथियों देखो भाई 5वीं क्लास आज पढ़ाएंगे पानीपत का युद्ध के, पानीपत का तीसरा युद्ध। ले भाई पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था सारण बिरा। पहला युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ भाई, 1556 में हुआ। कब, 1556 में। 1556 में के दूसरा युद्ध हुआ। यो युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन सा, 1526 वाला। 1556 वाला किस किस भाई, अकबर के सेनापति कौन थे, बैरम खां और विक्रमादित्य हेमू। हेमू यानी हिंदू थे भाई, हेमू के बीच तीसरा यानी दूसरा युद्ध हुआ था भाई। कौन सा, 1556 वाला। 1761 वाला युद्ध हुआ भाई किस किस के साथ हुआ, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य आया था। ठीक है भाई, ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। अब देखो पानीपत का युद्ध होने से पहले मैं आपको थोड़े पीछे लेके चलता हूं। पानीपत का युद्ध कब हो गया भाई, 1761 में हो गया। पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। ये अहमद शाह अब्दाली युद्ध करने खातर कुकरा था, इतना मैंने बताओ, ये देख बताऊं कुकरा था। एक निजामुद्दीन ओला व्यक्ति था, कौन, निजामुद्दीन ओला। ले भाई निजामुद्दौला, यो निजामुद्दौला था नहीं, यो किसका, अहमद शाह अब्दाली गद्दी पे बिठाया गया था। किसकी, दिल्ली की गद्दी पे इसने बिठाया गया था, निजामुद्दौला ने। तो निजामुद्दौला ने कौन हटाया दे, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ले भाई बालाजी बाजीराव है नी, इसने गद्दी पे हटाया दिया। अरे ये इसने आपका व्यक्ति गद्दी पे बिठाया दिया, यो हटाया दिया कौन, अहमद शाह अब्दाली वाला गद्दी पे हटा दिया कौन, निजामुद्दौला। निजामुद्दौला को गद्दी पे हटा दिया। निजामुद्दौला ने पूरा पंजाब है, पूरा पंजाब में फोन कर दिया, किसका छोरा तो है, अहमद शाह अब्दाली का छोरा तो है। ये छोरा ने पूरा फोन कर दिया अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली के पास फोन कर दिया, नुला पापा नुला के नुला मेरा मारे नुला किसने, नुला बाजीराव ने, नुला तेरा बाजीराव ना मारे, नुला मैं आ गया। तो बाजीराव जद आ था भाई, निजामुद्दौला गद्दी पे हटा दिया था। ठीक है, इब निजामुद्दौला गद्दी पे हटा दे बाजीराव। इब कौन एंट्री करा भारत में, कौन एंट्री करागा भाई, अहमद शाह अब्दाली। कौन, अहमद शाह अब्दाली। इब अहमद शाह अब्दाली 1761 में युद्ध करता है मराठाओं के साथ। किस, कौन सा युद्ध करा भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने किया। और अंतिम मराठाओं का साथ किसी ने भी नहीं दिया था भाई। एक राजा थे, कौन, जाट राजा सूरजमल, जिन्होंने मराठाओं का उपचार किया और बाद में मराठाओं का बहुत साथ दिया। और भाई मराठाओं के बहुत ज्यादा कारण थे युद्ध में हारने के, तो वो बतावांगे भाई सामने। भी देखो कौन, देखो बालाजी बाजीराव, कौन, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ले भाई बालाजी बाजीराव थे नहीं, ये बालाजी बाजीराव का एक भाई था, कौन, सदाशिव राव, सदाशिव राव। ले भाई सदाशिव राव किसका, बालाजी बाजीराव का भाई था। और इसका एक भाई और था, कौन, रघुनाथ राव। एक मिनट, रघुनाथ राव ले भाई रघुनाथ राव भी इसका भाई था, किसका, बालाजी बाजीराव का भाई थे अफसरी में। ठीक है, अब ये करे करा है ये यो एक तो यो आदमी कौन, सदाशिव राव, एक लड़का और था इसके साथ, कौन, विश्वास राव, विश्वास राव। ये के करा दन्नू जने कड़ा जावा है 1761 में पानीपत का युद्ध लड़न जावा ये दो जने, और अपनी सेना को लेकर।
अपनी सेना को लेकर जाते हैं और मराठाओं की हार हो जाती है। पानीपत के तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार हो जाती है। और इससे कि इसमें पता चलता है, 1 मिनट रुको भाई, मैंने देख लूं माइक चल रहा है कि ना चल रहा। भाई माइक चल रहा है। तो 1761 में के मराठाओं का युद्ध हो गया भाई, मराठाओं का युद्ध हो गया भाई, किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ। इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं। मराठे क्यों हार गए भाई? देखो कई कारण थे। 1761 में के गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, ले भाई गोरिल्ला युद्ध प्रणाली है नी, इनकी अपनाई को नहीं, इनकी सीधा युद्ध करया किंती मराठिया ने। मराठे सीधा युद्ध में हार गए। क्यों हार गए? मराठिया ने धोखा मिल गया भाई, कई सेना मराठिया साथ लगी को नहीं। देखो अवध का नवाब था कौन? सुजाउदौला। यो सुजाउदौला है नी, ये सुजाउदौला कड़ा अवध में था। यो अवध यो सुजाउदौला है नी, अहमद शाह अब्दाली की साइड में था। तो कड़ियां तभी साथ कुनी वाला एक अंतिम राजा था जिसका नाम था जाट राजा सूरजमल, जिन्होंने मराठाओं का बहुत साथ दिया। वो जाट राजा सूरजमल जिसने अपनी जिंदगी में 80 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। इसी के साथ जाट रेजिमेंट की स्थापना 1795 में होती है और 2016 में जाट बटालियन की स्थापना होती है भाई कड़ा जाट सेंटर बरेली में। ठीक है भाई, देखो ये पूरा तक यह बात अपना समझ में आएगी, ये भी यह बात अपना समझ में आएगी। तो भाई इब देखो, इब यह गोरिल्ला युद्ध प्रणाली थी 1761 में, मराठे हार गए। मराठिया का नेतृत्व देखो किस किस ने कराया था भाई? एक कौन था जिसने तोप चलाई थी? गर्दी था भाई, इब्राहिम गर्दी। 1 मिनट भाई, इब्राहिम कौन? गर्दी। ले भाई इब्राहिम गारदी नाम का व्यक्ति था। कौन? इब्राहिम गारदी नाम का व्यक्ति था भाई, जिसने के तोप खाना का नहीं तोप चलाई थी भाई। देखो मुस्लिम था फिर भी अपना हनी वचन के खिलाफ अपना धर्म समझा भाई। इसने मराठियों के साथ लगना तो अपना धर्म समझा। और अहमद शाह अब्दाली के सामने तोप चलाने का काम क्या किया था? किसने? इब्राहिम गारदी ने। इब यह बात अलग समझ में आएगी। इब इसने मैं मिटो हूं भाई, देखो इब्राहिम गारदी। तो इब पूरा 2 व्यक्तियों की मृत्यु होगी। किस किस की मृत्यु होगी थी? देखो भाई पानीपत का युद्ध में, तीसरा युद्ध में किसकी मृत्यु होगी थी? सदाशिव राव। और कौन थे भाई? विश्वास राव। इन 2 व्यक्तियों की मृत्यु होगी थी। तो एक आदमी था जिसका नाम था भाई काशीराज पंडित। एक व्यक्ति थे, कौन है? काशीराज पंडित, जिन्होंने क्या कहता है भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई को अपनी आंखों से लाइव टेलीकास्ट देखा था। तो उसने क्या किया था कि बालाजी बाजीराव को किसका? पानीपत के तीसरे युद्ध का हाल अपनी मुंह से सुनाया। और क्या बोले कि 2 नायाब हीरे, 27 सोने की मुद्राएं और नष्ट किए हुए सोने और चांदी की तो गणना ही नहीं की जा सकती। तो मतलब क्या था भाई? 2 नायाब हीरे तो ये थे और 27 आदमी थे तो बहुत प्रमुख थे, वे मारे गए। और नष्ट हुए सोने चांदी की तो गणना ही नहीं की जा सकती। तो ये बात सुनी थी भाई बालाजी बाजीराव। ये देखो भाई बालाजी बाजीराव या सदमा लग गया भाई इनका। इनकी मृत्यु होगी कब? 1761 में। 1761 में एक आदमी गद्दी पे बेटा पेशवा बना है। उसका नाम क्या हुआ है? उसका नाम हुआ भाई माधवराव। कौन? माधवराव किसके पुत्र हो भाई? देखो ये बुरता देखो तारा समझ में होगा। माधवराव का भाई कौन हुआ? नारायण राव का लड़का कौन हुआ? माधव नारायण राव। ले भाई माधव नारायण राव। देखो भाई ये बता रहा है, बात जमा समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, कोई भी नहीं समझा होगा लास्ट क्लास आज। देखो बालाजी बाजीराव का लड़का कौन हो गया? माधवराव का भाई कौन हो गया? नारायण राव। भाई हो गया तो ये दोनों एक बाप के बेटे हो गए। इस नारायण राव का लड़का था माधव नारायण राव। यो देखो 1761 से कब? 1761 से भाई देखो 1 मिनट, 1761 से 1772 पेशवा बन गया कौन? सॉरी भाई माधवराव। इब माधवराव का टीबी होगी, बीमारी होगी माधवराव का के टीबी होगी। टीबी के कारण 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है।
कहा जाता है कि देखो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसने एक बात निश्चित कर दी थी। क्या निश्चित कर दी थी? कि यह निश्चित कर दिया था कि दिल्ली की गद्दी पर मराठे राज नहीं करेंगे। यह जरूर सिद्ध कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पर मराठे राज नहीं करेंगे। यह सिद्ध कर दिया था किसने भाई? 1761 की लड़ाई में मराठाओं को इतनी हानि होगी थी भाई, पूछो ना। मराठाओं का अगर एक भी नहीं बचा था जिसमें कि कोई वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ हो। तो भाई पूरा इसकी मृत्यु होगी। ईब 1761 में मृत्यु होगी थी बाजीराव की। बाजीराव के बाद गद्दी पर बालाजी बाजीराव के बाद गद्दी पर माधवराव। 1761 में 17 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे माधवराव ने। वो काम करके दिखा दिया, मराठाओं की शक्ति को पुनः जीवित करने का काम माधवराव ने किया था भाई। इन लगभग 10 साल में देखो भाई, 10-11 साल में क्या क्या माधवराव ने मराठाओं की पताका को अटक से कटक तक फहराने का काम कर दिया था। किसने? माधवराव। टीबी होगी भाई, माधवराव की मृत्यु होगी। ये माधवराव का काका कौन था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने के सोचा गद्दी तन्ने मिलेगी, गद्दी इसने मिली को नहीं, गद्दी नारायण राव ने मिलगी। यो कह माधव नारायण राव की मृत्यु होगी। माधव नारायण राव की मृत्यु कब होगी भाई? 1772 में। इब यो इसका काका है नहीं, इसकी मृत्यु कर दे अंग्रेजा का साथ में लेकर। इब अंग्रेजा का साथ में लेकर इसकी मृत्यु कर दी। किसकी? नारायण राव की। किसने? रघुनाथ राव ने, जो कि बालाजी बाजीराव का भाई था। तो इसने गद्दी का लालच में अंग्रेजा का मृत्यु कर दी इसकी। इब अंग्रेजा का मृत्यु कर दी भाई किसकी? नारायण राव। नारायण राव भी मिटो दिया। इब नारायण राव का लड़का कौन बचे? कल्ला माधव नारायण राव। इब एक दो व्यक्ति हुआ, देखो कौन कौन हुआ? दो व्यक्ति, नाना फडणवीस। ले भाई नाना फडणवीस। और कौन हुआ भाई? महादिज सिंधिया। महादिज सिंधिया। ले भाई महादिज सिंधिया। ये दो व्यक्ति हुआ है भाई, दो व्यक्ति हो गए। इब देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था भाई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782। कब? 1782। इब 1782 में हो गया। इब देखो 1782 में 7 साल चल रहा था यो युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कितने साल चल था? 7 साल चल था भाई। और अहमद साहब अब्दाली ने भी भारत पर 7 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? अहमद साहब अब्दाली ने 7 आक्रमण किए थे, जिसमें से 5 आक्रमण अकेले सिखों पर किए थे भाई। किसे? सिखों पर। ले भाई सिखों पर 5 आक्रमण किए थे अहमद शाह अब्दाली ने। भारत पर कुल 7 आक्रमण करे थे। कुल कितने? कुल 7 आक्रमण करे थे। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने 5 सिखों पर किए थे। ये वापिस अपना टॉपिक पे आ जाओ भाई। ये रघुनाथ राव ने किसकी मृत्यु कर दी थी? नारायण राव की। नारायण राव की मृत्यु कर दी। और नाना फडणवीस और महादिज सिंधिया किसने के बीच में किसी अंग्रेजों के मध्य एक आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। इस आंग्ल मराठा युद्ध में एक संधि हो जी है, जिसे क्या बोला जाएगा? एक संधि बोली जाएगा भैया, शायद बेसिन की संधि बोली जाएगा भाई। 1 मिनट मेरा ध्यान से उतर गया। संधि बोली जाए सालबाई की संधि भाई। सॉरी, किसकी? सालबाई। बेसिन की संधि तो भाई दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। बेसिन की संधि कौन सी? दूसरा आंग्ल में या हुई सालबाई की संधि। इब माधव नारायण राव को थोड़ा मैं मिटो दूं। इब एक संधि होगी कौन सी? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि। ले भाई सालबाई की संधि होगी कब? 1782 में। इब 1782 में पेशवा कौन मान लिया गया? माधव नारायण राव। माधव ले भाई माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया कब? 1782 में। इब रघुनाथ देख अपने यहाँ का साइड मैरी इसने किसने? रघुनाथ राव ने। फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, अंग्रेजा ने छोड़ दिया। नुला जा तो काम का को नहीं, अंग्रेजी से बोले रहे तो तेरे का नहीं, उसका नहीं, मारा क्यों होगा। इब यो आप क्या का को नहीं होया भाई। तो देखो भाई की मृत्यु कर दी के भतीजा की। सॉरी, भतीजा की कौन? नारायण राव। इसका भतीजा था किसका? रघुनाथ राव का भतीजा कौन था? नारायण राव। इब नारायण राव की मृत्यु कर दी। कब कर दी थी भाई इसने? 1700 में। कब? 1773 में उसकी मृत्यु कर दी भाई। इब 1775 में माधव नारायण राव के बाद गद्दी पर कौन बैठा भाई? माधव नारायण राव। किसके? नारायण राय को बाद गद्दी पे बैठ गया। और कौन सी संधि हुई थी भाई? सालबाई की संधि हुई थी नाना फडणवीस और महादिज सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी भाई 1775 से 1782 हुआ। इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, इब लिखांगे। देखो हो गया स्क्रीनशॉट। ले भाई इब देखो भाई एक बार
यो तारा थोड़ा क्लियर कर दूं, मैंने लागा तारा यो क्लियर को नहीं होया, मन ने ऐसा बनार लग गया क्यों मेरा तो मेरा तोड़ तोड़ में बोलिया गया। ये भी देखो एक बार, बालाजी बाजी राव। ले भाई, बालाजी बाजीराव का भाई कौन था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव, यो रघुनाथ राव किसका भाई था? बालाजी बाजीराव का भाई था। ठीक, अब इसका लड़का कौन था? माधव राव। माधव राव, ये वही माधव राव है जिन्होंने क्या मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का काम माधव राव ने 1771-72 में किया था। ठीक है भाई, माधव राव ने किसे? शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बिठाने का काम किया। ये माधव राव का भाई कौन था? नारायण राव। नारायण राव, नारायण राव का लड़का कौन था? माधव नारायण राव। माधव राव। ले भाई, इन दोनों भाइयों के नाम है एक नाम में। इब देखो, इसकी मृत्यु तो 1772 में टीबी का कारण होगी थी। इब इसकी मृत्यु है नहीं, इसकी मृत्यु इसका काका कर दिया। कौन है इसका काका? रघुनाथ राव। इब रघुनाथ राव ने मृत्यु कर दी। रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ मिल गया, यह बात आएगी तारा समझ में। इब इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। इब ये छोटा छोरा बच गया था कल्ला, फिर इस खातर एक 12 भाई काउंसलिंग बनाई थी कि 12 भाई काउंसलिंग बनाई थी। किसने बनाई थी वह काउंसलिंग? नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। देखो, महादजी सिंधिया ने बनाई थी और नाना भाई फडणवीस ने बनाई थी। नाना फडणवीस ने, ठीक है, के 12 भाई काउंसलिंग बनाई थी। इब इन धनुआ ने मिटो दूं, इन धनुआ की तो मृत्यु होगी। इब कल्ला कौन बच गया? माधव राव बच गया, माधव नारायण राव बच गया और रघुनाथ राव बच गया भाई। इब ये दो बच गए। ले भाई, इब तारा समझ में आएगी। इब ये दो बच गए नहीं, इब अंग्रेजा गला मिल रहा था तो इब एक युद्ध हुआ है प्रथम, यानी पहला। देखो भाई, पहला मराठा आंग्ल युद्ध, यो कब होया था भाई? 1775 से 1782। इब इस युद्ध में क्या हो गया? इस युद्ध में मराठे संधि कर ले है। किसका गला? अंग्रेजा गला। कौन? महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस संधि कर ली। रघुनाथ का हाथ में कुछ भी नहीं रह गया, खाली रह गया। बाप से पेशवा कौन बना दिया? पेशवा माधव नारायण राव बना दिया। अंग्रेज इसने बोले रहा तो तेरा भाई का नहीं, उसका नहीं मारा के होगा, तो बालाजी बाजीराव का भाई था तो ये आपके भतीजा का नहीं होया नहीं, तो मारा के यो कल्ला छोड़ दिया। जदे कहा जाकर भाई अपने का कदे साइड ना मारियो, तो देखो भाई अपने का को नहीं होया, छोड़ दिया। इब आंगल यो कौन सी होगी? संधि होगी एक साल बाई की संधि। साल बाई की संधि। ले भाई, साल बाई की संधि होगी कब होगी? 1782 में। 1782 में साल बाई की संधि हुई थी और 7 बार कितने? 7 साल ये युद्ध चल रहा था भाई, आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। ठीक है, अब देखो आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध। देखो भाई, आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। भाई देखो, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध यो कब होया था भाई? यो होया था 1805 से 1803 से 1805। इसमें हुई थी बसीन की संधि। बसीन की संधि। इब इसमें पेशवा कौन था? 1803 से 1805। ई बुरा कौन था? माधव नारायण राव ने नहीं आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी आत्महत्या? किसने? माधव नारायण राव ने भाई, क्योंकि महादजी सिंधिया और उनका टोचर तय का इसने आत्महत्या कर ली थी। देखो, महादजी सिंधिया थे नहीं, जो महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी भाई 1700 लगभग 75 में। किसकी? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। ले भाई, सिंधिया की मृत्यु देखो, महादजी सिंधिया की मृत्यु कब होगी थी भाई? 1775 में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो, ये पूरा तक यो। महादजी सिंधिया की मृत्यु कब होगी? 1775 में। और नाना फडणवीस की, एक मिनट, ले भाई, नाना फडणवीस की मृत्यु कब होगी थी भाई? 1800 में। ठीक है, नाना फडणवीस की मृत्यु होगी थी सन 1800 में और महादजी सिंधिया की मृत्यु होगी थी 1775 में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, इसका स्क्रीनशॉट हो गया, एक बार मिटो दिया इसने। इब देखो भाई, लेकिन इनका ये पूरा लगे मिटो दिया। इब देखो, तीसरी
तीसरा युद्ध हो गया आंग्ल मराठा तीसरा युद्ध। देखो भाई इन दोनों लिख लो, तीसरा युद्ध और देख लियो एक बार। तीसरा युद्ध में इसमें कौन आ गया था, उसने किसने, माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर ली थी। इब रघुनाथ राव बच रहा था नहीं, रघुनाथ राव का बेटा था कौन, बाजीराव द्वितीय के बारे में पढ़ांगे, ठीक है। इब बाजीराव द्वितीय के समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। देखो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ले भाई तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हो गया, 1816 से 1819। इब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। इब इस युद्ध में क्या करा, देखो बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, ले भाई बाजीराव द्वितीय है नहीं, यो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। पेपर में क्या मिलेगा, अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। किसके पुत्र थे, नारायण राव के पुत्र थे। इब इसने अंग्रेज के करा कानपुर भेज दिया, करा कानपुर, कानपुर के निकट बिठूर, ले भाई बिठूर, यो बिठूर भेज दिया भाई, कानपुर, कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया पेंशन पे। इब यो अंग्रेजा का पेंशन भोगी बन गया कौन, बाजीराव द्वितीय। देखो बाजीराव द्वितीय लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को, जिसने 1737 में, कब 1737 में दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, सॉरी मोहम्मद सारंगीला, किसे, मोहम्मद सारंगीला को पीटने का काम किया था, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। तो इसी के साथ साथियों आज हमारे मराठे पूर्ण होते हैं। तो देखो मराठे में पानीपत का युद्ध किसने देखा था, आपकी ऐखा गल है, यानी पानीपत को लाइव, पानीपत के युद्ध को लाइव टेलीकास्ट किसने देखा था भाई, काशीराज पंडित ने। और काशीराज पंडित ने अपने शब्दों में कैसे पानीपत के युद्ध को बयान करने का काम किया था कि 2 नायाब हीरे, 27 सोने की मुद्राएं और नष्ट हुए सोने चांदी की तो गणना ही नहीं की जा सकती। तो इसी के साथ साथियों आज हमारे मराठे संपूर्ण होते हैं। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।